और निश्चित रूप से कृष्णा प्रसन्न होंगे अगर आप सिंसियरली इसको कर रहे हैं। आपको आता है एग्जाम में तो दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, दोबारा एग्जाम लेंगे। इस एग्जाम में भक्ति शास्त्री में कोई किसी को हम फेल नहीं करते, क्योंकि कृष्णा किसी को फेल करते हैं भक्ति में? कभी नहीं करते। तो भक्ति शाह आपके लिए खुशखबरी है, इस एग्जाम में कोई फेल नहीं होता, ना हम वर्ड फेल यूज करते हैं कहीं। आप इम्प्रूव कर सकते हैं लेकिन हम किसी को फेल नहीं करते, क्योंकि कृष्णा भक्ति में किसी को फेल नहीं करते। तो कृष्णा के एजेंट या प्रतिनिधि मान के चलते हैं, तो हम किसी को फेल नहीं करेंगे इस एग्जाम में। हो सकता है आपको एक एग्जाम दोबारा लिखने के लिए बोल देंगे। तो चलिए आगे एग्जाम के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी दूसरा प्रश्न आपको क्या लगता है जिसने भक्ति शास्त्री कर लिया होगा उससे लोग क्या अपेक्षा करेंगे जिन्होंने नहीं किया, है ना? जब आप भक्ति शास्त्री बन जाएंगे तो इसको कहते हैं इंग्लिश में टू बिगिन विद एंड इन माइंड। अंत की शुरुआत को देखते हुए, अंत को देखते हुए शुरुआत करना, टू बिगिन विद एंड इन माइंड, कि एंड में क्या मिलना है उसकी शुरुआत आगे से यहीं पे पहले से तैयारी करें। तो क्या लगता है जो भक्ति शास्त्री हो जाते हैं लोग उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? कुछ कहना है आपका? जब आपके पास डिग्री है, भक्ति शास्त्री, आपने सारे एग्जाम पास किए हैं, सिस्टमेटिक स्टडीज की हैं, बहुत पढ़ाई करी है, तो क्या होना चाहिए? राम केशव प्रभु। यस। हरे कृष्ण प्रभु। तो ये जब हम सिस्टमेटिक ढंग से समझ जाएंगे तो हमारे अंदर जो है ये विश्वास आना चाहिए कि हम गुरु गौरांग की और ज्यादा सेवा कर सकते हैं, अच्छे से प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से प्रचार करेंगे, ठीक है। ओके, और सुनते हैं आपसे। अब लोग क्या आपसे अपेक्षा करेंगे भक्ति शास्त्री डिग्री के बाद? ये थोड़ा सा ये प्रश्न नहीं, है। लोग मेरे से ये अपेक्षा करेंगे कि मैं और ज्यादा सेवा कर पाऊँ, अच्छे से आप सेवा में और सेवा सेवा में लगे। ये तो कहेंगे और यार ज्यादा आपने सेवा, भक्ति शास्त्री की है तो आप सेवा नहीं ले रहे, बस हमारी जिम्मेदारी बस। बढ़ जाती है। हाँ, आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। नेक्स्ट और कोई? मैं चाहता हूँ आनंदिता जानवा माता जी, if we can see you, can have your gracious presence. Hare Krishna, Pranam Prabhuji. Yeah, you can Yes. see me just a short while. मेरे को जो समझ में आ रहा है, I'm doing Bhakti Shastri just for the pleasure of my Guru Maharaj and Prabhupada. And Bhagavad Gita is so profound, so deep. Merely by doing Bhakti Shastri, I cannot be the scholar, because every time you read, you will find something new. Even His Grace Brijal Prabhu who has given thousands and thousands of discourses on Bhagavad Gita, he still says that I do not know Bhagavad Gita. But here my question is, what do you think the people will be expecting from you when you have the degree? That we understand the mood of Prabhupada, and we understand Bhagavad Gita as it is, and we preach. Okay, good, ठीक है। और कोई परम गति माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमें लोगों की जो अपेक्षा होती है हमारे प्रति कि हम उनके साथ और अच्छा व्यवहार करना सीखे। भक्ति शास्त्री अगर हम कर रहे हैं तो जिन्होंने नहीं किया है उनके साथ ये नहीं कि हम अपने आप को सुपीरियर दिखाएं और उनको इंफीरियर फील करवाएं। हमारे व्यवहार में चेंज होना चाहिए। हमें और ज्यादा, अगर ये कोर्स हमें हम्बल और नहीं बनाता या हमारे बिहेवियर में चेंज नहीं लाता तो, और जो कृष्ण के प्रति और हम अगर उनको क्लोज नहीं जा पाते तो मुझे लगता है फिर कोई फायदा नहीं है। तो लोगों की अपेक्षा भी हमारी यही रहती है हमसे कि ये और हम्बल बन चुके होंगे, ये सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना सीख चुके होंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। विद्या विनय संपन्न, जैसे कृष्णा भी कहते हैं। मैं एक और रिस्पॉन्स सुनता हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको समराइज करूंगा। मैं उन लोगों से चाहूंगा जो उन्होंने अभी तक नहीं बोला। रूपा नुगा गौरांग प्रभु, वुड यू लाइक टू? प्रभु जी, मेरे को हैंड रेज करना नहीं आ रहा है इसमें। ओके, लेकिन मैं माता जी से बहुत हद तक सहमत हूँ। मतलब सच में देखिए, जो सेवा हमें और बढ़ा भी लेंगे ना हम, तो उससे तो जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं हम उनको खुश कर सकते हैं, या गुरु महाराज तो प्रसन्न होंगे ही। लेकिन हमारा क्योंकि प्रचार का मिशन है, तो हम जिन भी लोगों में उठते बैठते हैं तो हमारा व्यवहार इतना विनम्र और इतना, हम जैसे कहते हैं ना कि हाँ, जो आपने अभी श्लोक बोला कि विद्या जो है वो विनय देती है, एक अपने अंदर एक रुतबा, एक विनम्रता, जैसे एक भरा पेड़ होता है वो झुक के चलता है,
और उसके अंदर वो समृद्धि भी होती है। तो हमारे अंदर वो समृद्धि हो, अंदर भीतर की हमारे ज्ञान में समृद्धि हो, हमारे आचरण में वो समृद्धि हो, कि सब बोले कि मतलब आप कहाँ जाते हो, आप कहाँ से जुड़े हुए हो। हमारी जो भीतर की कमियां है जिससे हमारा दुष्प्रचार हो जाता है हमारे किसी व्यवहार से, वो दूर हो। करेक्ट, वेरी नाइस। एक लास्ट रिस्पॉन्स ले लेते हैं। शायद रूपानुगा गुरांको का नाम लिया था मैंने, यस कहीं ना कहीं है तो यस। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु, भक्ति शास्त्री करने के बाद शायद डिवोटीज की हमारे से ये अपेक्षा हो सकती है कि ये डिवोटी शायद भगवान को तत्व से हमसे थोड़ा ज्यादा जानते हैं, तो हम उनसे जाकर कुछ पूछ सकते हैं भगवान के बारे में, तो हमारे ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है। तो वो हमसे पूछेंगे तो हम उनसे एक बोनाफाइड तरीके से उनको आंसर्स दे पाएंगे और इनडायरेक्टली कृष्णा एंड गुरु को प्लीज कर पाएंगे, उनको परंपरा में जोड़कर। वेरी नाइस। अब हम इसको समराइज करते हैं। जब आप भक्ति शास्त्री करते हैं और लोग कुछ आपके संपर्क में होंगे, चाहे आपसे बाद में भी जुड़े होंगे भक्ति में या कुछ आपके साथ वाले भी होंगे, वो आपके अंदर देखना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या चेंज आया है ना, आपकी भक्ति में कितनी सिंसेरिटी बढ़ी है। अब वो चाहेंगे कि जो वो प्रश्न आपसे पूछें भगवत गीता में से, आपको वो जवाब आने चाहिए। अब वो ये चाहेंगे कि आपके व्यवहार में बदलाव आए। अब वो चाहेंगे, जैसे किसी माता ने कहा था प्रचार, कि अब जो प्रचार आप अब करते हैं उसमें ज्यादा गहराई दिखती है। उस प्रचार में आप भी कृष्ण की तरफ खींचे जाते हैं, जो आपके लेक्चर्स या प्रचार को सुनते हैं वो भी कृष्ण की तरफ खींचे आ जाते हैं, है ना। तो अब आपके प्रचार में, आपके वाक्यों में गहराई दिखनी चाहिए, मतलब उसमें कृष्णा आने चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य है कि आप और कृष्णा कॉन्शियस बने, है ना। गहराई का मतलब यह है कि आपके लेक्चर में कृष्णा झलके। आप कहीं भी कुछ भी बोले तो कृष्णा को कोट करें, वाणी को कोट करके बताएं, क्योंकि इसमें आपको कई सारे श्लोक भी याद करने पड़ेंगे। सो ओवरऑल लोग अब आपको देखेंगे कि हाँ, आपके पास एक डिग्री है, आप शास्त्री बन गए हैं, अब आप लर्नेड बन गए, अब विद्वान होने चाहिए। डिग्री सिर्फ एक पेपर नहीं होता, आपकी विद्वता दिखनी चाहिए। यू आर एक्चुअली वेरी लर्नेड, है ना। शास्त्र में आपको पता है कहाँ पे कृष्ण क्या लिखा है, आप जब पता है तो आप सही रूप से बता भी सकते हैं हर चीज का। एटलीस्ट जो किताबें पढ़ रहे हैं उसमें से कहीं से भी कुछ भी आंसर दे सकते हैं, इसलिए बहुत थॉरली पढ़ना है। तो ठीक है, अब इसके बाद आप कुछ और कहना चाहें, कुछ एक दो लोग अगर कुछ बोलना चाहें इसके संपर्क में। अंजनयेना राम प्रभु, इफ यू वांट टू से समथिंग। और भी हाथ रेज है शायद नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच for giving me a chance, and I'm very happy to be doing this course. Actually, what I have learned is that when we are with devotees, when the situations are very good, we behave like I'm sorry, not we. I behave like a devotee. I behave like a sane person. But when situations become very difficult, the messages of Shastras, the teachings that I have learned, all those actually do not come in my mind. So my goal actually is to, go deeper in the subject matter, so that when I am in a difficult situation, I can remember these messages of Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and the scriptures which we are going to discuss. So that's what my goal is. So I'm very happy to be here. Good. तो मैं समराइज करता हूँ, ये कहना चाहते हैं कि किसी विपरीत स्थिति में भी हम भगवान को याद कर सकें, भगवान के संदेश को अपने मन में लेके आ सकें। पद्म लक्ष्मी माता जी, आई थिंक आई नो यू, मे बी आई नो योर फेस, बट या वुड यू लाइक टू से समथिंग, कुछ कहना चाहें? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आपका मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी प्रॉपर तरीके से? प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमारी जिम्मेदारी बनती है, तो मेरा ये मानना है कि सर हम इतने टाइम से इस्कॉन में हैं और हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हम बच्चों के प्रति, अपने आसपास के वातावरण के प्रति भी अगर हम सीखते हैं, कुछ चेंजेस अपने अंदर लाते हैं, तो वो हमको देख के भी बहुत चीज सीखेंगे। तो मेरा पर्पस ये था कोर्स करने का कि जैसे मैं अपने आप को पहले चेंज करूं तो मेरे आसपास का वातावरण भी चेंज होगा, प्लस मैं प्रचार में भी ऐड हो पाऊंगी इस चीज से ना। करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आगे बढ़ते हैं हम। आज आपको फिर कुछ पीपीटी दिखाना चाहते हैं, इस भक्ति शास्त्री में क्या क्या आप सीखने वाले हैं, क्या क्या इसका करिकुलम रहेगा। 4 किताबें आप जानते हैं, भगवत गीता, उपदेशामृत,
भक्ति रसामृत सिंधु और ईशोपनिषद, श्री ईशोपनिषद, इन 4 किताबों पे हम आपको पढ़ाएंगे। सभी श्लोकों को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और इस पे आपका एग्जाम भी लेंगे। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, क्या क्या इसका करिकुलम रहेगा और एक एक करके इस पे चर्चा करते हैं। एक सेकेंड। तो आज हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, स्टूडेंट ओरिएंटेशन सेशन। तो 3 चीजों पे हमारा फोकस रहेगा। एक होता है ज्ञान देना, नॉलेज, है ना, जिसमें हम लेक्चर के थ्रू आपको रोज आपसे डिस्कशन करेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसमें एक आपको मॉड्यूल मिला होगा, इंग्लिश भी दिया हमने, हिंदी भी दिया है। चाहे इंग्लिश मॉड्यूल हो चाहे हिंदी मॉड्यूल हो, उसके अंदर एक सेक्शन है पूर्व स्वाध्याय उसको कहते हैं। अभी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुन लीजिए बस, पूर्व स्वाध्याय कहते हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भक्ति शास्त्री में जैसे मिनिमम क्राइटेरिया था कि 16 माला का जप करना, 4 नियम का पालन करना, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने भगवद गीता पढ़ी होगी, है ना, एंड भक्ति शास्त्री विल बी मोर लाइक अ डिस्कशन। कई बार हमसे लोग ये रिक्वेस्ट या कंप्लेंट भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी कह लीजिए कि हमें क्लास में ना कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका एक कारण होता है, शायद वो गलती आपसे ना हो इसलिए पहले से बता देते हैं, क्योंकि नॉलेज के पार्ट में आती है। टीचर तो अपना प्रिपेयर करके आएगा, स्टूडेंट को भी प्रिपेयर करके आना चाहिए, है ना। अगर वास्तव में नॉलेज सही रूप से लेना चाहते हैं तो टीचर और स्टूडेंट को दोनों को मेहनत करनी पड़ती है। टीचर भी अपना प्रिपेयर होके आता है, स्टूडेंट को भी प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। तो हियरिंग से पहले अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या जो चैप्टर्स टीचर कराएगा वो पढ़कर आए, इसलिए उसका नाम लिखा है पूर्व स्वाध्याय, a prior study before you come for the class। आप स्टडी करके आएंगे, पढ़कर आएंगे जो टीचर पढ़ाने वाला है, और उसमें आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ आपके कुछ क्लैरिटी चाहिए कहीं पर, वहां पे डिस्कस कीजिए, तब आपको वास्तव में समझ आएगा एक क्लास का फ्लो क्या जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखें 6 महीने के अंदर गीता के 700 श्लोक डिस्कस कर रहे हैं, और अगर हम मंदिर में क्लास लेते हैं कितनी 1 घंटे की 1 वर्ष पे क्लास लेते हैं भागवत में, तो पॉसिबल नहीं है कि हम इतना डिटेल में जाएंगे। सर्टेनली कितना आप टीचर को लेके आना चाहते हैं डिटेल में, ये स्टूडेंट पे क्वालिटी पे डिपेंड करता है। आप टीचर से कितना निकलवाना चाहते हैं किस पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट कितना अच्छा है। तो यहाँ इसके अंदर पहला चीज रहेगा नॉलेज देना, आप ग्रहण करेंगे ज्ञान अपने सीनियर से, यहाँ पे जो टीचर्स आएंगे। सेकंड, स्किल्स भी आपके कुछ यहाँ पे चेक होंगे, कुछ आपको श्लोक भी सुनाने हैं, श्लोकों के साथ ट्रांसलेशन भी सुनाने हैं। पूरे भक्ति शास्त्री में आपके 45 श्लोक हैं। एंड थर्ड, वैल्यूज। हम सिर्फ ये नहीं कि आपने बस एग्जाम दे दिया, आपकी नॉलेज चेक कर ली, आपके स्किल्स चेक कर लिए, वैल्यूज, आपके गुणों को भी देखा जाएगा, आपका बर्ताव कैसा, आपका पूरा रवैया कैसे क्लास में, आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं, कितना इंटरेक्शन रखते हैं, हर चीज में। ऑनलाइन में चीजें बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, बट फिर भी इस पे गौर किया जाएगा। रूपानुगा गौरंग को कुछ कहना चाहते हैं जरा, आपका हैंड रेज है या फिर पहले से रेज है? पहले से रेज्ड है ओके शायद। ओके, सो ये नॉलेज पार्ट हमारा जो संबंध को दर्शाता है, स्किल्स आपके अभी थे, उस नॉलेज को प्रैक्टिस करके भक्ति करना, प्रयोजन हमारा क्या है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे कुछ नियम है इसमें कि जो भी कुछ भी कहना चाहें वो हैंड रेज करके बोले, और टीचर्स को चूज करने दें, है ना। इससे सहूलियत होगी। नहीं तो अगर कोई हैंड रेज करके खड़ा है और कोई और बोल पड़ता है तो एक डिसिप्लिन क्रिएट नहीं हो पाता, क्योस क्रिएट हो जाएगा, आपस में एक हड़बड़ सी हो जाएगी। और अपने आप को हमेशा बंद रखें, जब टीचर बोले तो अपने आप को खोलें। श्री भक्ति सिद्धांत सच ठाकुर का ये नियम था कि हर क्लास में वो 5 मिनट पहले पहुंचते थे। ये हमारी रिस्पेक्ट प्रेजेंट करता है टीचर के प्रति, कि आप टीचर से 5 मिनट पहले आ रहे हैं। कोई इमरजेंसी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एक वैल्यूज है जो हम देना चाहते हैं कि आप टीचर से पहले यहाँ पर आते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, आप टीचर्स के एक शब्द को भी नहीं छोड़ना चाहते, और ये एटिकेट है। टीचर आए और वेट करें, मान लो आधे लोग आए हैं फिर वेट करें जी, तो हर किसी का टाइम वैल्यूएबल है, टीचर का भी और आप सभी का भी। तो जो लेट आते हैं वो फिर क्लास में फिर बीच में डिस्टर्बेंस होते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते पूरा थीम। तो 5 मिनट पहले आए क्लास में। और
सभी को मौका दें, है ना। आपके भी प्रश्न होने चाहिए, ठीक है, आप भी पूछिए, लेकिन औरों को भी मौका दें। टीचर से बड़ा रिस्पेक्टफुली, फैसिलिटेटर से बड़ा सम्मान के साथ आप डील करें। और ये पढ़ाई इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मुझे इससे ज़्यादा नंबर करने हैं, मुझे डिग्री दिखानी है, नहीं, कंपटीशन की भावना से नहीं, मुझे कृष्णा को और गुरु को प्रसन्न करना है इस डिग्री से। ये एक माध्यम है। और वैष्णव एटिकेट का है कि अगर आप वैष्णव ड्रेस में बैठे और तिलक के साथ बैठे तो बहुत अच्छा है। और इसके अंदर 75% हम अटेंडेंस का क्राइटेरिया रखते हैं। तो जिनके 75% अटेंडेंस नहीं होती, जूम पे अपने आप अटेंडेंस लग जाती है सबकी। एंड अटेंडेंस के अंदर भी 80% ऑफ द टाइम यू शुड ऑन योर वीडियोस। हम पहले ही वैसे एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, उसके बाद वीडियोस भी बंद कर दें तो बहुत इम्पर्सनल हो जाता है। तो वीडियो ऑन करके बैठें ताकि टीचर देख सके, ये भी आपकी वैल्यू काउंट में। तो 75% अटेंडेंस विद ओपन वीडियोस 80% ऑफ द टाइम, है ना। 80% आपकी वीडियो पूरी क्लास में ऑन हो और टोटल अटेंडेंस आपकी पूजा माता जी आपकी आप म्यूट कर लें अपने आप को, और 75% आपकी अटेंडेंस हो। और कुछ भी अगर आपको इस दौरान में कुछ सेवाएं मिले टीचर से, क्योंकि टीचर्स आपको सेवा दे सकते हैं पीपीटी से रिलेटेड, या हम भी यहाँ पे कुछ आपको सेवा देंगे, आप यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक दैट सर्विस एंड वी एनकरेज यू दैट यू टेक सर्विस। हम आपको चाहेंगे कि आप वो सेवा लें। तो शिला प्रभुपाद जी के शब्दों में पढ़ते हैं कि शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर आप किसी जैसे इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो आपको वहाँ के रूल्स नियमों के प्रति शरणागत होना पड़ता है, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आप किसी क्लास में बैठे हैं उनके रूल को नहीं पालन करते तो आपको उसका तो संभव नहीं है कि आपको ज्ञान प्राप्त हो पाए। तो सरल शब्दों में मैंने इसका सार बता दिया कि आप किसी संस्था में जाते हैं पढ़ने के लिए तो आपको नियमों को शरणागत करना पड़ता है ताकि उसका ज्ञान का फायदा ले सकें। ठीक है, अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, भक्ति शास्त्री का असेसमेंट। तो हम 2 तरीके से आपके एग्जाम लेते हैं, इनफैक्ट 3 तरीके से यहाँ पर। पहला ओपन बुक असेसमेंट कहते हैं उसको, कि आपको एक ऐसे लिखना है, हम आपको एक थीम देंगे, उस पर आपको ऐसे लिखना है, और वो थीम क्लास में भी पढ़ाया जाएगा। और थीम वो कहाँ से मिलेगा, टीचर ही देंगे क्लास के शुरुआत में। ठीक है, तो आपको मान लीजिए एक थीम दे दिया कि इस श्लोक से आप व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में क्या उतारना चाहेंगे, है ना। इस श्लोक की आप क्या क्या प्रैक्टिकल चीजें देख सकते हैं संसार में, क्या प्रैक्टिकल तरीके से इस श्लोक अपने जीवन में उतार सकते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, तो इस पे आपको 1000 शब्दों में, लगभग 800 शब्दों में शायद, या 1000 शब्द आपको बता देंगे, आई थिंक, या 800 वर्ड्स में आपको ये लिखना है कि हाँ इसको अपने जीवन में कैसे उतारेंगे। तो हर यूनिट का अलग अलग प्रश्न होगा। तो पूरे कोर्स में 5 यूनिट है, जो लास्ट की 5वीं यूनिट है उसके 2 पार्ट हैं, ईशोपनिषद और एनवाई को क्या कहेंगे, उपदेशामृत। वो वैसे करने को 6 बन जाती है, लेकिन 5A 5B, तो क्योंकि छोटी छोटी किताबें तो उसको हम एक ही यूनिट में काउंट करते हैं। तो जो आपके ऐसे हैं जो आप लिखेंगे, इसका भी हम आपको एक चार्ट दे देंगे, इसमें हमें क्या क्या आप लिखा होना चाहिए कि प्रभुपाद जी के मूड एंड मिशन को प्रभुपाद जी के तात्पर्य में से बताना चाहिए। आप कुछ इसके अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ये बताना चाहिए। तो इसका परफॉर्मा आपको आपकी हैंडबुक में दे रखा है। फिर भी अगर किसी को क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी हम आपको और बता देंगे इसके ऊपर। अभी अगर आप समय मिलेगा तो इसको अभी क्लैरिफाई कर देंगे। तो यानी एक ऐसे लिखना है, उसमें आपको 65% मार्क्स लेके आने। ऐसे के कुछ आपको हम मापदंड देंगे, ये आपके ऐसे में होना चाहिए, जैसे मूड एंड मिशन, टीचिंग एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब इसके बाद होगा एक क्लोज बुक असेसमेंट। तो पहले जो था ओपन बुक असेसमेंट, मतलब आप खुली किताब में घर बैठे बैठे किताब खोलिए, आपके पास क्वेश्चन है कहीं से ढूंढिए, तो उसके बाद उसको लिखिए, देख के भी लिख सकते हैं, उसमें आप कुछ अपने विचारों को जोड़िए, उसको आप कहेंगे खुली किताब, ओपन बुक। सेकंड है क्लोज बुक, जिसमें हम आपका एग्जाम लेंगे। जो लोग रोनी मंदिर से जुड़े हैं या रोनी मंदिर के आसपास रहते हैं उनका तो हम ऑफलाइन ले लेंगे, वो हम आपस में आपसे चेक कर लेंगे। जो लोग रोनी मंदिर के आसपास नहीं रहते तो उनका हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे। तो ऑनलाइन एग्जाम कैसे कहते हैं इसको, किसी का हैंड रेज है, कोई कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, आप ये जो कुछ भी बता रहे हैं, द टाइप ऑफ एग्जाम्स एंड कंटेंट टू बी आस्क्ड, सो ये कहाँ डिटेल यू आर गोइंग टू शेयर दिस डिटेल विद अस, बिकॉज़ आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी डॉक्यूमेंट. Yeah, I'll share. I think I'm the last one to enroll. The point is, yeah, document will be sent to you on the group itself. It is already been sent. We'll send it again to you. It will be sent to you. So सब कुछ डॉक्यूमेंट में है, फिर भी मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा आज क्लास में. आपके सारे डाउट्स क्लेरिफाई करेंगे हम आज. तो क्लोज बुक एग्जाम. क्लोज बुक एग्जाम क्या है कि आपको हमारे सेंटर में आना है, या फिर ऑनलाइन भी एग्जाम, जो ऑनलाइन देना चाहते हैं ऑनलाइन भी दे सकते हैं. उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? जिसको टाइप करना आता है कंप्यूटर पे तो टाइप करके दे दीजिए हमें. जिनको टाइप करना नहीं आता कंप्यूटर में, क्योंकि हिंदी कोर्स कर रहे हैं तो कुछ को इंग्लिश टाइपिंग में दिक्कत आएगी, तो क्या करना है, हमारे सामने बैठ के एक कैमरा लगाना है, जहां पर आप जिस पेज पे एग्जाम लिख रहे हैं उसकी फोटो खींच के हमें देनी है, तो हम उसको चेक कर लेंगे. ये उनके लिए जो ऑनलाइन देना चाहते हैं. अगर आप हमें ऐसा कोई माध्यम बता सके कि आप अपने सेंटर में एग्जाम देना चाहते हैं और वहां पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है आपके बिहाफ पर, तो हम उनको भी एग्जाम पेपर दे सकते हैं. तो अपने अपने सेंटर में भी आप एग्जाम दे सकते हैं ऑफलाइन. ये हम वर्कआउट कर लेंगे अलग अलग लोगों से, क्योंकि हमें पता है किस किस सेंटर से लोग आए हैं. तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, साथ में हमारे पास गोलोक गुरुपु है यहाँ पर अभी. हरे कृष्णा. गोलोक गुरुपु. हरे कृष्ण. हाँ, so we have Golok Guruppu. He's one of the teacher here, and we would like him to say something. And in regard to assessment, also at the end, we'll discuss with you how we should take the assessment. So because you are the person who's involved with all restrictions. So yes, we invite His Grace Golok Guruppu, and he's one of the teacher faculty member here. He's teaching here. ये यहाँ पर पढ़ा रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु, if I'm correct, है ना. और प्रभु जी हमारे मंदिर से, रोहिणी मंदिर से लगभग 10 वर्षों से भी ज्यादा जुड़े हैं और खूब यूथ टीचिंग करते हैं. मैनेजमेंट में भी बहुत सेवाएं ली हैं इन्होंने. काफी अनुभव है भक्ति का, और बहुत हॉस्पिटल्स, कांग्रेगेशन प्रोग्राम्स, अलग अलग जगह पे यात्राओं में प्रचार करना. तो ये और भक्ति शास्त्री भी मेरे ख्याल से इनका प्रभु जी का 3rd बैच है अभी जो प्रभु जी पढ़ा रहे हैं. खुद भी भक्ति वैभव कर रखा है प्रभु जी ने मायापुर इंस्टीट्यूट से. सो वी लाइक टू वेलकम हिम एंड से फ्यू वर्ड्स फॉर इंस्पायरिंग अदर डिवोटीज हियर. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. पीपीटी शेयर करना चाहूंगा. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी. दंड प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. तो आप सबका स्वागत है आज भक्ति शास्त्री की पहली क्लास में. हरे कृष्ण प्रभु जी. और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, आज चल रहा है. आपकी वॉइस ब्रेक कर रही है गोलोक गुरुपु. मुझे लग रहा है कि सभी के लिए. हरे कृष्णा. तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण प्रभु जी. यस, यू आर ऑडिबल. कंटेंट. हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम है शायद. अभी ऑडिबल है? अभी आवाज आ रही सबको? यस प्रभु जी, आवाज आ रही है आपके पास. यस प्रभु जी, आ रही. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने भक्ति शास्त्री के लिए रजिस्टर किया और इतना साहस दिखाया, क्योंकि 6 महीने का कमिटमेंट लेना इतना आसान नहीं है. 6 महीने तक लगातार पढ़ाई करना, एग्जाम देना. तो इट्स आपकी जो कृतज्ञता है पढ़ने के प्रति या प्रभुपाद जी के प्रति, वो दर्शाती है. और जो मैं देख रहा था कि यहाँ पर जो लोग हैं, लगभग 65 स्टूडेंट, 65 विद्यार्थी हैं जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं. और उसमें बहुत सारी वैरायटी है. 16 साल से लेकर 66 साल तक लोग हैं. तो जो मिनिमम और मैक्सिमम जो एज गैप है 50 साल का गैप है. तो सो मेनी वैरायटी. और कुछ लोग भारत से भी हैं इसमें, कुछ लोग भारत से बाहर से भी लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं. तो ये निश्चित रूप से आप लोगों का उत्साह दिखाता है. इस प्रकार आपने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़े भक्ति शास्त्री के बारे में, और बहुत सारे एग्जाम हैं, OBA, CBA. तो कभी कभी हम लोग डर जाते हैं ना, पहली क्लास में हम डर जाते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, हम लोग पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे. तो सबसे पहली बात है कि हमें डरना नहीं है ना. निश्चित रूप से
जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हम थोड़ा सा भी, अगर हमने 9th क्लास भी पास कर रखी है, 8th क्लास भी पास कर रखी है, तो आसानी से हम भक्ति शास्त्री भी क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 10th तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर मैं कहूँ 10th कोई करके आया है, तो 10th में तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उससे आसानी से आप भक्ति शास्त्री क्वालिफाई कर सकते हो, अगर सीरियसली आप क्लासेस करोगे, ध्यान से सुनोगे, और जो होमवर्क दिया जाएगा उसको अच्छे से करोगे, तो निश्चित रूप से आप इन क्लासों को कर सकते हो। तो डरने की बात नहीं है, पहली बात है ना, आराम से इसको लेना है। डरेंगे तो क्या होगा कि हम होपलेस होंगे और चीजों को नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हो सकता है हमें क्लास में नहीं समझ में आएगा, तो हमें पहले से रिवाइज करके आएंगे तो क्लास हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे कोर्सेज से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है ना, कि भक्ति शास्त्री मतलब भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, उपदेश अमृत और भक्ति रसामृत सिंधु जो बुक्स पढ़ाई जाएंगी, तो वो हमें पूरा याद हो जाएंगी, है ना, भक्ति शास्त्री मतलब पूरा याद हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, है ना। सो इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, और जब हम क्लास अटेंड करते हैं तो एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी, क्लास के बाद पता पड़ता है कि मुझे तो क्लास ही ढंग से नहीं समझ पा रही, और मैं इतना सारे जो मेरा इतना लक्ष्य था वो कैसे होगा। तो डिस्करेज फील नहीं करना। कभी कभी क्या होता है कि लोग बीच में ही छोड़ देते हैं भक्ति शास्त्री को, तो पूरा भक्ति शास्त्री करना है, भले ही हमें कितना भी समझ में आ रहा है, धीरे धीरे, जैसे प्रभु जी ने बताया होगा कि हम पहले से अगर रिवाइज करके आएंगे जितना ज्यादा समझ में आएगा। तो ये दोनों तरफ से पार्ट है, ये जो भक्ति शास्त्री है, हमें दोनों तरफ से, विद्यार्थी का भी इसमें काम है और टीचर का भी काम है। हम पूरी तरह से 100% टीचर पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो स्टूडेंट जितना मेहनत करेगा और टीचर भी उतना मेहनत करेगा, तब जाके उसका रिजल्ट आएगा, उतना मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। तो डिस्करेज हमें फील नहीं करना। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, अपने गुरु के पास गया, उसने बोला कि मुझे अपनी मसल्स बनानी है, बॉडी बनानी है, कुछ बताइए मेरे को। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक पत्थर है, आप इसको खिसकाने का प्रयास करो, इसको खिसकाना है आपको। तो व्यक्ति ने उस पत्थर को खिसकाना स्टार्ट किया, और बहुत बड़ा पत्थर था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना वो प्रयास कर रहा है उस पत्थर को खिसकाने का, लेकिन वो पत्थर कस से मस नहीं हो रहा है। तो 1 महीने बाद जब पूरा होपलेस हो गया, डिस्करेज हो गया वो, तो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से पूछता है कि आपने जो काम दिया था मुझे एक पत्थर खिसकाने का, तो 1 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है, मैं उस पत्थर को नहीं खिसका पा रहा हूँ। तो गुरु ने बोला कि ये मत देखो पत्थर खिसका है नहीं खिसका, आप ये देखो आपके मसल्स बने हैं नहीं बने पत्थर को खिसकाने में। तो उसने देखा कि हाँ, मेरी बॉडी तो बनी है, मेरे मसल्स मजबूत हो गए। तो उसी प्रकार हो सकता है कि जब हम शास्त्रों का अध्ययन करें तो हमें 100% समझ में ना आए, वो असंभव है, वो एक्सपेक्टेशन हम नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन शास्त्रों का अध्ययन करते समय, है ना, हमारी जो भगवान में श्रद्धा है, जो हमारे इन शास्त्रीय कोर्सों करने के जो उद्देश्य है, जो कृष्ण का स्मरण है, वो हमारा निश्चित रूप से बढ़ेगा। भले ही हम पूरी तरह से पत्थर को ना खिसका पाए, मतलब पूरी श्लोकों को ना याद कर पाए या पूरी भगवत्ता को याद ना कर पाए, लेकिन निश्चित रूप से क्या होगा, हमारी मसल्स मतलब भक्ति की मसल्स क्या है, फेथ, है ना। जैसे हम भक्ति के स्तर पढ़ते हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, तो ये श्रद्धा के स्तर है ना। तो जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे, जैसे जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो हमारा जो शास्त्रों में फेथ है, जो भगवान में फेथ है, जो कृष्ण स्मरण है, वो निश्चित रूप से हमारा बढ़ेगा, तो हमारी मसल्स बढ़ेंगे। तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्तर पर, किसी भी स्टेज पर आकर हमें डिस्करेज फील नहीं करना है। 2 क्लास बाद, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, यानी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, निश्चित रूप से हमें नहीं पता, वो कुछ न कुछ समझ में हमें आ रहा है, और हम ज्यादा प्रयास करेंगे तो ज्यादा भी आएगा। इस प्रकार इन जो शास्त्रीय कोर्स है, इनका उद्देश्य है, इस प्रकार जो वेद हैं उनका भी उद्देश्य होता है संबंध, अविधेय, प्रयोजन, है ना। तो जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हम नॉलेज गेन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु, भगवद गीता, ये प्रमुख बुक है हमारी। जिस प्रकार जो भक्ति रसामृत सिंधु है, उसको इस्कॉन की लॉ बुक बताया गया, इस्कॉन इन सिद्धांतों पे कार्य करता है। तो जब इन चीजों को हम सुनेंगे टीचर के माध्यम से और खुद भी पढ़ेंगे, तो हमें ज्ञान अर्जित होगा। तो संबंध, हम कृष्ण से संबंध जान पाएंगे अपना, और जब संबंध पता पड़ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जो ज्ञान है उस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारना है, पर्सनल एप्लीकेशन, अपने जीवन में कैसे उतारना है वो सीखेंगे हम, और दूसरों के जीवन में कैसे उतार सकते हैं हम, दूसरों को क्या बताना है उसको, तो वो भी हम सीखेंगे। तो अविधेय, है ना, कैसे इसको अपने जीवन में उतारना है, और उतारने का क्या प्रयोजन है। अगर ऐसा करते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं
और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं और दूसरों को भी शिक्षा देते हैं, तो उससे क्या होगा हमारे जीवन में, उसका प्रयोजन क्या है। तो उसके बाद जो हमारे अंदर जो वैष्णव गुण है ना, वैष्णव के 26 गुण है, आप लोग पढ़ोगे या पता होंगे आपको। तो उन वैष्णवों के गुणों का हमारे अंदर क्या है, क्रिएशन होगा, हमारे अंदर गुण आएंगे वो। और जो प्रभुपाद जी का जो भाव है, प्रभुपाद जी का जो मूड एंड मिशन है, प्रभुपाद जी का जो लक्ष्य है, इन तात्पर्यों के माध्यम से हम प्रभुपाद जी के मूड को समझ पाएंगे कि प्रभुपाद जी चाहते क्या है, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना क्यों की है, प्रभुपाद जी ने सारे शास्त्रों की रचना क्यों है। तो प्रभुपाद जी के अलग अलग मूड को हम जान पाएंगे। तो ये जो भक्ति शास्त्री का क्या है, प्रयोजन है। तो इसीलिए हमें भक्ति शास्त्री करना चाहिए और पूरे ध्यान से, अटेंटिवनेस से। और हम कुछ अभी प्रभुपाद जी के कोर्स देखेंगे कि प्रभुपाद जी का क्या मूड है और प्रभुपाद जी शास्त्रीय कोर्स के रिगार्डिंग क्या कहना चाहते हैं। तो हम प्रभुपाद जी कोर्स को डिस्कस करेंगे। मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ आपके। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं सब लोग? यस प्रभु प्रभु जी यस यस प्रभु जी। ठीक है। सो पहला कोट है जो प्रभुपाद जी महापुरुष प्रभु को पत्र लिखते हैं लॉस एंजलिस में। कोई पढ़ना चाहेगा उसको हिंदी में? पहला पत्र। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़ो प्रभु, गांधी जी। यस प्रभु जी। मैं अपने सभी शिष्यों को बहुत सावधानी से इस दर्शन को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। जनवरी 1970 में हम इस पुस्तक पर अपने सभी छात्रों के बीच एक परीक्षा आयोजित करेंगे और जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें भक्ति शास्त्री की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। इन परीक्षाओं के साथ मैं अपने सभी शिष्यों को बहुत ध्यान से कृष्ण भावनामृत के इस दर्शन को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे धर्मोपदेशकों की जरूरत होगी जो इस संदेश को पृथ्वी के सभी कोनों में ले जाएंगे। महापुरुष को लिखे गए पत्र, लॉस एंजलिस। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो उनकी ये इच्छा है, परम इच्छा है कि उनके जो शिष्य हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी अपने शिष्यों की बात कर रहे हैं, तो हम भी उनके शिष्य हैं। प्रभुपाद जी हमारे शिक्षा गुरु हैं, तो हमारे लिए प्रभुपाद जी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी चाह रहे हैं कि हम इन भक्ति शास्त्री की उपाधि से सम्मानित हों। और सम्मानित कब होंगे? जब हम इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे, है ना। तो कई बार जैसे हम परीक्षा का नाम सुनते हैं, एग्जाम का नाम सुनते हैं, टेंशन होने लगती है कि ये परीक्षा क्यों है, ये सब तो हम छोड़ छाड़ के आ गए हैं, इस एज में अभी आके हमें यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। तो प्रभुपाद जी ने ये एग्जाम क्यों इंट्रोड्यूस किए? अगर मान लो अगर भक्ति शास्त्री हमारा कोर्स चल रहा है और अगर हम एग्जाम इसमें नहीं रखते तो क्या होगा, कोई बताना चाहेगा? अगर एग्जाम नहीं रखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? सीरियसनेस नहीं आएगी, सब लाइटली लेंगे इसको ना। लाइटली लेंगे, ठीक है। राम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी पूज्य राम रमाई गोविंद प्रभु। अगर हम पेपर नहीं लेंगे तो हम रिवाइज नहीं करेंगे और आलस में ऐसे हमने सुना और ऐसे इस कान से सुना इस कान से निकल जाएगा। सपना माता जी, हमें ये भी नहीं रहेगा कि हमें पेपर तो देना ही नहीं है, ठीक है सुन लिया और चले, तो इसका कोई फायदा नहीं है। जी जी सही है। सपना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी अगर हम इसका स्टैंडर्ड उतना नहीं देगा, डी स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगा। हाँ, स्टैंडर्ड गिर जाएगा। ठीक। रूपानुगा गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी हम जान ही नहीं पाएंगे कभी कि हमने वास्तव में इसको कितना सीखा और कितना इसको जीवन में अभी उतार पाए हैं या नहीं। बिल्कुल, गुड। स्नेहामयी नित्य देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि इसमें ना क्वेश्चंस भी होंगे और हम उसे डीपली स्टडी करेंगे और प्रॉपरली जैसे हमें पैराग्राफ भी बनाने, तो हमारे अंदर खुद भी क्वेश्चंस आएंगे कि इसका क्या आंसर होगा, तो हम इजीली मतलब पूछ भी पाएंगे क्वेश्चन। तो सिंसियरली एक रहेगा हमारे अंदर कि हमें पढ़ना है। जी थैंक यू, आप लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। तो निश्चित रूप से जो पहला रीजन होगा, अगर हम एग्जाम नहीं रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति इसको उतने सीरियसली नहीं पढ़ना चाहेगा, है ना। क्योंकि एग्जाम होते हैं इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं कि हमें टेंशन लगी रहती है कि एग्जाम देना है, इसी वजह से हम क्लास पूरे ध्यानपूर्वक सुननी है, कब कौन सा पॉइंट जो है वो एग्जाम में आ जाए हमारे। तो जब क्लास उसका डर रहेगा तभी हम सीरियसली पढ़ पाएंगे। अगर एग्जाम नहीं होंगे तो फिर मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% लगभग स्टूडेंट उसको सीरियस नहीं लेंगे और जो शास्त्रिक स्टडी करने के पीछे उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा।
तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, है ना, उसके क्या करना पड़ेगा, हमें एग्जाम करने पड़ते हैं। प्रभुपाद ने एग्जाम इंट्रोड्यूस किए, एग्जाम के डर से इंसान अच्छा पढ़ेगा, उससे फिर क्या होगा, अभिदय के उसको अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे कि हमारे जीवन में वैष्णव क्वालिटीज आएंगी। तो प्रभुपाद जी का ये उद्देश्य है। और दूसरा, प्रभुपाद जी चाहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि आप गंभीरता के साथ हमारी पुस्तकों को पढ़ने और अध्ययन करने के लिए इच्छुक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए इसे पूरी ईमानदारी से जारी रखें। हम अच्छे धर्मोपदेशक भी चाहते हैं, धर्मोपदेशक प्रीचर्स केवल मुझ पर निर्भर नहीं होना चाहिए, मेरे शिष्यों को सभी अच्छे धर्मोपदेश बनने चाहिए, और यह अच्छी तरह से पुस्तकों का अध्ययन करने पर निर्भर करता है, ताकि आप सही निष्कर्ष पर पहुंच सकें। तो प्रभुपाद जी की इच्छा है कि खाली भक्ति शास्त्री डिग्री लेके हम दीवार पर उसको जाके नहीं रखना, उसको, है ना। भक्ति शास्त्री डिग्री लेने के बाद हमें क्या करना है, नॉलेज गेन करनी है। डेफिनेटली उसका उद्देश्य है नॉलेज गेन करना, और उस ज्ञान को हमें दूसरे लोगों तक भी पहुंचाना है, मतलब प्रचार करना है। तो भक्ति शास्त्री करने के पीछे जो परम उद्देश्य है कि जो कुछ हमने सीखा है जिस फॉर्म में, हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, मुझे बहुत सारे टीचर्स चाहिए पृथ्वी के कोने कोने में। जैसे आज आप लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, तो आज से कुछ सालों बाद आपको भक्ति शास्त्री ज्ञान हो जाएगा, तो आप भी, आपसे आशा की जाती है कि आप भी दूसरे लोगों को ये ज्ञान देंगे, भक्ति स्वामी सिंधु पढ़ाएंगे, भगवद गीता पढ़ाएंगे। तो प्रभुपाद जी की इच्छा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रभुपाद जी कह रहे हैं अच्छी तरह से पुस्तकों का अध्ययन करने पर निर्भर करता है। तो जितना हम अच्छी तरह से उसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, उतना हम आगे हम प्रचार कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी की इच्छा है। अगले एक कोट में प्रभुपाद जी फिर से कह रहे हैं कि मुझे देखकर यह खुशी हुई कि आप मेरी किताबें इतनी तरह से पढ़ रहे हैं, कृपया इसे जारी रखें। हमें ऐसी कई धर्मोपदेशों की आवश्यकता है जो विश्व में कृष्ण भावना में को ग्रहण करने हेतु विश्वास दिलाने में शास्त्रों में पारंगत हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि हम इतना समझ जाते हैं कि हाँ, मैं कन्विंस हूँ कि कृष्ण भक्ति करनी है या कृष्ण भावनामृत की आवश्यकता है मेरे लिए, मैं कन्विंस हूँ, लेकिन मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि मैं दूसरों को कन्विंस कर पाऊँ, है ना। ये मध्यम अधिकारी के स्तर है। आप पढ़ोगे उपदेशामृत में और भक्ति सामय सिद्ध में, कनिष्ठ अधिकारी होता है, मध्यम भक्त होता है, फिर उत्तम भक्त होता है। तो लेकिन जो उत्तम भक्त होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी की आशा है कि हम उत्तम भक्त की श्रेणी तक पहुंचे। मतलब कि हम तो खुद तो कन्विंस हैं ही कि कृष्ण भावना को ग्रहण करना है, हम दूसरों को भी कन्विंस कर पाए, दूसरों को भी विश्वास दिला पाए। इतना शास्त्रों में पारंगत बढ़ना है, मतलब हमें उत्तम स्तर तक पहुंचना है इन शास्त्रों का अध्ययन करके। ये प्रभुपाद जी की हमसे एक्सपेक्टेशन है, हमसे इच्छाएं हैं। तो इसीलिए इन शास्त्रों को हमें सीरियसली पढ़ना है। इसके बाद प्रभुपाद जी का कोट है, कोई पढ़ना चाहेगा, कोई भक्त, पहला वाला। प्रभुपाद जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। प्रभुपाद जी के आने के एक दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रमुख समाचार पत्रों और टेलीविजन स्टेशनों का प्रतिनिधित्व किया गया था। बड़े बर्कले मंदिर के कमरे में टीवी की रोशनी की चकाचौंध से में बैठे प्रभुपाद को इस सवाल का सामना करना पड़ा, जब आप मरेंगे तो आंदोलन का क्या होगा? उनका जवाब तुरंत वापस आया, मैं कभी नहीं मरूंगा। सभी मेहमानों और भक्तों ने जयकार की और प्रभुपाद ने कहा, मैं मेरी पुस्तकों में रहता हूँ। हाँ, थैंक यू। सो अगर जब प्रभुपाद जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि मैं हमेशा पुस्तकों के माध्यम से जीवित रहूंगा, तो जब तक हमें प्रभुपाद जी का तो संग नहीं मिला, कुछ लोग कहते हैं जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे बहुत सौभाग्यशाली थे, जब हम उनसे मिलते हैं तो हमें लगता है कि कितना सौभाग्यशाली, प्रभुपाद जी का साक्षात उनको संग मिला। लेकिन हम भी कम सौभाग्यशाली नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर हमें भी प्रभुपाद जी का संग करना है तो हम भी कर सकते हैं। कैसे? प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ के, अध्ययन करके। तो जब हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो हम प्रभुपाद जी को जीवित रखेंगे तब तक। तो हमारे हाथ में हम प्रभुपाद जी को कब तक जीवित रखना चाहते हैं। तो खुद को पुस्तकों का अध्ययन करना है, इन शास्त्रिक स्टडीज के माध्यम से हम पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, और दूसरों को भी प्रचार करना है कि वो भी प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें। खाली देखो हमने तो कर लिया, ठीक है, लेकिन हमारी एक एज है, मान लो 60-70 साल में, 80 साल में हम चले जाएंगे, तो उतनी साल तक प्रभुपाद जीवित रहेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि प्रभुपाद जी आज मतलब बहुत सालों तक जीवित रहे, तो मैं क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रचार भी करना पड़ेगा। हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी को जीवित रखा हमने, लेकिन दूसरे लोगों को भी एनकरेज करना पड़ेगा हमें कि वो भी प्रभुपाद जी की पुस्तक का अध्ययन करें। तो प्रभुपाद जी फिर कभी भी, प्रभुपाद जी जैसे कह रहे हैं मैं कभी नहीं मरूंगा। तो जब तक व्यक्ति पुस्तकों को पढ़ता रहेगा इस धरती पर,
इस्कॉन की प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को जब तक प्रभुपाद जी जीवित रहेंगे। इसके बाद प्रभुपाद लिख रहा है कि मेरे इच्छा है कि मेरे जो आध्यात्मिक बेटे बेटियां हैं भक्ति वेदांत की उपाधि प्राप्त करें। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं खाली भक्ति शास्त्री तक सीमित नहीं रहना है। जैसे एसगीएस रसाल प्रभु जी भक्ति वेदांत कर रहे हैं, उनका इस साल कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी चाहते हैं भक्ति शास्त्री होता है पहले, फिर उसके बाद भक्ति वैभव होता है, उसमें आपको श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद फिर भक्ति वेदांत होता है, उसमें श्रीमद् भागवतम के जो नेक्स्ट 6 स्कंद है वो पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद भक्ति सार्वम होता है। तो प्रभुपाद जी चाहते हैं कि मेरे जितने भी शिष्य हैं सभी भक्ति वेदांत भी करें और भक्ति वेदांत का जो टाइटल है उसको लगाएं। भक्ति वेदांत करने के बाद, जैसे अभी प्रभुपाद जी आगे बताएंगे, भक्ति वेदांत करने के बाद हम अपने नाम के पीछे भक्ति वेदांत लगा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा है कि आगे बढ़े, ऐसा नहीं इन्हीं पुस्तकों तक सीमित रहना। ये पुस्तक तो बेसिक है, तो बेसिक ज्ञान है, लेकिन आगे श्रीमद् भागवतम जो क्या है वो केस स्टडी है, तो उसको भी अध्ययन करें। भगवान का और भक्तों के साथ किस प्रकार का लीला है, किस प्रकार का व्यवहार है, वो श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी चाहते हैं उसको भी लोग अध्ययन करें, भक्ति वेदांत की उपाधि को भी प्राप्त करें। और लास्ट कोट है प्रभुपाद जी भक्ति शास्त्री के बारे में कहते हैं कि अपनी योग्यता का उल्लेख करते समय आप यह भी उल्लेख कर सकते हो कि आपने इस्कॉन से एक भक्ति शास्त्री किया हुआ है। तो जहां भी आप योग्यता की बात आएगी, अपनी क्वालिफिकेशन लिखोगे, है ना, जैसे आजकल फेसबुक वगैरह पे बायो लिखा जाता है, तो आप लिख सकते हो कि आप भक्ति शास्त्री स्टूडेंट फ्रॉम इस्कॉन, तो उससे लोग प्रभावित होंगे। इस प्रकार आपने देखा होगा जो पहले जो पंडित जी हैं या जो कुछ ऐसे संस्कार इत्यादि करते हैं, तो उनको भी शास्त्री की उपाधि प्रदान की जाती है। संस्कृत में उन्होंने शास्त्री की उपाधि, तो अपने नाम के पीछे वो शास्त्री लगाते हैं। लेकिन ये जो भक्ति शास्त्री है उस शास्त्री से डिफरेंट है, इसीलिए प्रभुपाद ने इसमें क्या ऐड किया, भक्ति शास्त्री। वो केवल शास्त्री है जो कर्म कांड के लिए यूज किया जाता है। जो कुछ और ब्राह्मण है वो लोग यूज करते हैं, तो अपने नाम के पीछे शास्त्री लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं हमें भक्ति शास्त्री की डिग्री मिलेगी और इसको हम लोगों को दिखा सकते हैं, अपनी योग्यता में इसको ऐड कर सकते हैं कि मैंने भक्ति शास्त्री किया है, मतलब मुझे भक्ति शास्त्रों का ज्ञान है कि कैसे भक्ति करनी है, इसका ज्ञान है, और मैं दूसरों को भी बता सकता हूँ कि भक्ति कैसे की जाती है। तो ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। और निश्चित रूप से अगर हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि प्रभुपाद जी का हमारे जीवन में बहुत योगदान है, अभी तक हमने लिया ही लिया है ना, प्रभुपाद जी की पुस्तकों हम पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के इस्कॉन मंदिरों को हम यूटिलाइज कर रहे हैं भक्ति करने के लिए, प्रसाद मिल रहा है, सुंदर सुंदर बिक रहे हैं, तो इतना सब कुछ प्रभुपाद ने हमको दिया है ना। अब कुछ देने का समय आया है। तो प्रभुपाद जी हमसे चाह रहे हैं कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों का हम अच्छे से अध्ययन करें, और खाली अध्ययन ही ना करें, इतना अध्ययन करें कि हम इन पुस्तकों का दूसरों को भी प्रचार करते हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा है, और अगर हम ऐसा करते हैं भक्ति शास्त्री के माध्यम से, निश्चित रूप से प्रभुपाद जी, पूरी गुरु परंपरा, अल्टीमेटली भगवान कृष्ण निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे और हम पर कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर तक मुझे सुना। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर इंस्पायरिंग टॉक, इतना उत्साहवर्धन के लिए और प्रेरणा देने के लिए। आपको जान के खुशी होगी यहाँ पे मैक्सिमम 90% जो लोग आए हैं प्रभु जी के ही रजिस्ट्रेशन संपर्क से कहीं से आए हैं। हमें तो लग नहीं था पहले इतने लोग आएंगे, पर जी हाँ इतना बड़ा बैच बन पाएगा तो हमें उम्मीद नहीं थी। सो प्रभु जी का सहयोग था तो इतना हम कर पाए। सो आप आगे आप मिलेंगे हिज ग्रेस गोलोगपुर से अपनी यूनिट में। आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम एग्जाम की चर्चा कर रहे थे। तो अभी हमने बताया था कि एक खुली किताब एग्जाम जिसको आप अपने घर में रह के रेफर करके इसके क्राइटेरिया भी हम आपको वैसे हैंडबुक पे पीछे दिए हैं, अभी आपको दिखा भी देंगे अगर समय मिले तो, और अदरवाइज इस पे हम अलग से क्लास प्ले भी लेंगे। मैं इसमें ओपन बुक असेसमेंट में रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे पहले टीचर हैं अनंत गौर सुंदर प्रभु, वो आपको इस पे और ब्रीफ कर देंगे, क्योंकि अभी हम टाइम बताना चाहेंगे तो वो आपको अच्छे से बता देंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन देंगे आपको और वही अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे इसमें। और है वो क्या बंद किताब का, तो गोलोगुरु आप साथ में हैं भी आप अभी? अच्छा चले गए होंगे। बंद किताब में जो रोनी के भक्त हैं हम तो उनका रोनी में एग्जाम देना चाहेंगे। यहाँ पर आप आइए, आप हम आपको पेपर देंगे, आप उस पर लिखिए अपना एग्जाम। अच्छा ये होते हैं, इसको हम कहेंगे वैकुंठा एग्जाम। इसका मतलब क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम आपको पहले ही बता देंगे, उन क्वेश्चन के बाहर से कुछ नहीं पूछेंगे। जो क्वेश्चन किसी यूनिट में आने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारी 5 यूनिट है, तो 5A और 5B टोटल मिला के 6 एग्जाम बन जाते हैं।
क्योंकि लास्ट वाली यूनिट में 2 पार्ट्स आते हैं। तो जो भी क्वेश्चन होंगे हम आपको पहले से बता देंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरी किताब में से कुछ भी पूछ सकते हैं, इतना तो कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा, हम एक्सपेक्ट नहीं करते। हम आपको पहले से ही प्रश्न दे देंगे, उसी में से ही पूछेंगे कुछ प्रश्न। यूजली मैं बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं बनाता। हर टीचर चाहता है, हर एडमिनिस्ट्रेटर कोऑर्डिनेटर चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट्स है पास हो। हमारी पूरी कोशिश है कि आप पास करें, है ना। तो दूसरा, जैसे मैं शब्द बताया कि हम किसी को फेल नहीं करते, क्योंकि कृष्णा किसी को भक्ति में फेल नहीं करते। तो हो सकता है अगर आपके किसी एग्जाम में 65% से कम मार्क्स आए हैं तो आपको बस ये कहा जाए कि दोबारा एग्जाम दे दीजिए, दोबारा प्रिपेयर कीजिए, और टाइम दे लीजिए, और अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, तो दोबारा एग्जाम दे दीजिए। ठीक है, ये हो गया क्लोज बुक असेसमेंट, बंद किताब, जब आपको यहाँ पर आना है। जो अपने सेंटर में नहीं दे सकते तो उनके लिए हम ऑनलाइन कर लेंगे। तो आपको ऑनलाइन गाइडलाइंस उस समय बता दी जाएगी जब ये एग्जाम होगा। तो लगभग मान के चलिए आपका 1 महीने बाद एग्जाम होगा। इसके बाद है श्लोक याद रखना। कुछ 45 श्लोक हैं गीता में से, और बाकी 4 किताब में से, और भी 3 किताबें जो है गीता के अलावा है। तो 4 किताबों में से सिर्फ 45 श्लोक आपको 6 महीने में याद करने हैं। यानी हर महीने कितने करने? 8 श्लोक, 9 श्लोक, है ना। अगले 6 महीने तक कोर्स चलेगा। सो महीने में 8, कुछ श्लोक तो आपको आते भी होंगे उसमें से। अब हमें यहाँ पर एक वॉलेंटियर, 2 वॉलेंटियर चाहिए, एक प्रभु जी की साइड से, एक माता जी की साइड से, जो एक हमें एग्जाम लेने में मदद करेंगे सिर्फ श्लोका के। तो श्लोका एग्जाम हम कैसे देते हैं, मैं एक बार इसको बंद ही कर देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट श्लोका हम कैसे देंगे, बिल्कुल आसान तरीका है। आंख बंद करके अपनी वीडियो बनाएंगे, 1 श्लोक की वीडियो बनाएंगे सिर्फ। हम आपको ज्यादा श्लोक नहीं दे रहे। एक बार में आंख बंद कीजिए, श्लोक का उच्चारण कीजिए, उसका मतलब बताइए। मतलब आप रट भी सकते हैं, नहीं तो अपनी तरफ से भी मतलब समझा सकते हैं श्लोक का मतलब क्या है, लेकिन श्लोक के सारा मीनिंग पूरा होना चाहिए उसके अंदर, जो मतलब है उसका कहीं छूटना नहीं चाहिए। अपनी तरफ से मतलब बता सकते हैं, बेहतर है याद ही कर लें, क्योंकि उसमें चांसेस नहीं होते कुछ छूटने के। एक बार में 1 श्लोक सुनाना है, ऐसे करके 6 महीने में आपको 45 श्लोक बनाने हैं। तो हमें आप में से 2 वॉलंटियर चाहिए, एक प्रभु जी की साइड से, एक माता जी की साइड से, जो सभी के इस 45 श्लोकों को सुने, और जो वॉलंटियर होगा उनके श्लोक को हम सुनेंगे। इसके 3 तरीके हो सकते हैं सुनने के। चाहे आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में आपको सुना सकते हैं, या आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करते हैं तो आपको व्हाट्सएप में अपनी वीडियो डाल देंगे, तो आप उनका श्लोक सुन के उनको मार्क्स देंगे। तो जो श्लोक ले रहे हैं उनको हम गाइडलाइंस दे देंगे, है ना। श्लोक का कैसे मार्क करना है, 10 नंबर का, तो हर गलती पे 1-1 नंबर हम काटते हैं। कोई एक मतलब नहीं बताया या श्लोक का उच्चारण आधा किया तो उसके हिसाब से नंबर काटते हैं। तो कहीं पे रिपीट करना तो फिर इसका रिपीट पर। तो 75% श्लोक में आपके मार्क्स आने चाहिए। श्लोक 75% ठीक होना चाहिए, यानी 10 में से 7.5 नंबर आपके आने चाहिए श्लोक में। यानी आपकी ट्रांसलेशन भी सही हो, आपने पूरा मीनिंग भी बताया, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएगा उसमें। तो आप में से वॉलंटियर कोई करना चाहेगा जो श्लोक हर किसी के सुन पाएंगे, और एक प्रभु जी की साइड से, एक माता जी की साइड से। ये थोड़ी एक सेल्फलेस सेवा है, लेकिन जो सुनेगा उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप याद हो जाएगा है ना। इतने सारे लोग श्लोक सुनना तो यहाँ मन में बैठ जाएगा। तो हाथ खड़े कर लीजिए, फिर हम चूज करते हैं। माता जी की साइड से और कौन है? तो सुकांति माता जी, रम्या माता जी तो वृंदावन से हैं, तो ये श्लोक माता जी से सुन लेंगे। प्रभु जी की साइड से कोई है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, जो वॉलंटियर करे कि सबके श्लोक सुन लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप भी कुछ जिम्मेवारी उठाएं। थोड़ा सेल्फलेस है, लेकिन या सब भक्तों की सेवा के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। So anybody from the Prabhuji side who volunteers to take shloka exams? Anyone? कोई भी एक प्रभुजी साइड से। प्रभुजी नवीन कांति प्रभु है, उन्होंने हैंड रेस किया है। वीडियो में दिख रहा है, एक्चुअली उन्हें आ नहीं रहा होगा, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। So नवीन कांति जी, नवीन कांति प्रभु, आप एक बार बोल सकते हैं? यस। आप पूरा कोर्स कर रहे हैं कि बस थोड़ा सा श्लोक कर रहे हैं? पूरा श्लोक कर रहे हैं आप, मतलब पूरा भक्ति शास्त्री, या फिर कुछ यूनिट करने आए आप? कुछ यूनिट करने आया था, लेकिन आप पूरे सभी के एग्जाम ले सकते हैं? कितना समय? ठीक है। सो प्रभु जी हमारे डॉक्टर हैं, महाराजा अग्रसेन में पहले कई सालों तक ये
सीनियर डॉक्टर रहे हैं। और एक्चुअली आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं, 65 नंबर्स को ये मत देखिए कि इतना सारा बैच है, कुछ लोग सिर्फ एक यूनिट करने आए हैं क्योंकि उन्होंने पुराने भक्ति शास्त्री में कुछ उनकी यूनिट रह गई थी, उसको कंप्लीट करने आए। तो लगभग 50 के आसपास या इतने लोग हैं हमारे पास, बाकी सब एक एक यूनिट करके चले जाएंगे। 50-55 के आसपास ही लोग हैं हमारे, शायद 50 ही होंगे। कुछ लोग एक यूनिट करने आए, उसके बाद चले जाएंगे। तो नवीन प्रभु, नवीन कांति प्रभु हमारे प्रभु जी की साइड से रहेंगे जो श्लोक लेंगे। इन दोनों के नंबर आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। आज ही हिमानी माता जी से रिक्वेस्ट है कि इनके नंबर शेयर कर दें ताकि इनको पता लगे कि माता जी को जो सुनाना श्लोक सुकांति रम्या माता जी को सुनाना है और प्रभु जी को इनको बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताते थे इस्कॉन में प्रोग्राम्स क्या क्या है। भक्ति शास्त्री पूरे विश्व भर में लगभग 17,000 डिग्रीज हुई है पिछले 50 वर्षों में। आप कहेंगे इस्कॉन में कितने भक्ति शास्त्री डिग्री होल्डर्स हैं? पिछले 50 वर्षों में 17,000। ठीक है। भक्ति वैभव लगभग होंगे 500-700 के आसपास, 500-700 पूरे विश्व भर में 50 सालों में। आपको जान के खुशी होगी इस वर्ष हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज जी को फॉर्मली भक्ति वैभव की डिग्री मिली थी। श्रील प्रभुपाद जी के समय एग्जाम्स कैसे होते थे? नवीन प्रभु आपका वो माइक बंद कर लीजिए, शोर आ रहा है, और जिसका भी बंद हो शोर आ तो बंद करें। तो प्रभुपाद जी के समय भक्ति शास्त्री का एग्जाम कैसे होता था? साल में एक बार मायापुर में एग्जाम होता था, कुछ क्वेश्चन दिए जाते थे, भक्त अपना प्रिपेयर करके आते थे, जो उन क्वेश्चन को पास कर जाता था उसको भक्ति शास्त्री की डिग्री मिलती थी। इस प्रकार सिस्टमेटिक स्टडी नहीं होती थी कि कोर्स में एक करके आप बैच में पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। आप आइए, आपको भक्ति शास्त्री की डिग्री चाहिए तो हम आपको एक सरप्राइज क्वेश्चन देंगे, कहीं से भी देंगे, आप उसको आंसर करके बताइए और हम आपको भक्ति शास्त्री की डिग्री देंगे। तो पहले ऐसे होता था। अब हमने देखा कि हाँ, इसको और सिस्टमेटिक करते हैं, इसको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रूप में इसको प्रेजेंट करते हैं। तो फिर हमने कुछ क्वेश्चन बनाए। तो हम मायापुर इंस्टीट्यूट का मॉडल फॉलो करते हैं और इस्कॉन रोहिणी अपने आप एक इंस्टीट्यूट है जो हैंडबुक मायापुर की लेता है। बाकी क्वेश्चन आपको पहले दे दी जाएंगे और इसके बाद आपको बस प्रिपेयर करना है, उन क्वेश्चन को याद करना है और वही उन्हीं क्वेश्चन से एग्जाम्स में आएंगे। तो भक्ति वैभव लगभग 500 होंगे पूरे इस्कॉन में। तो प्रभुपाद जी का था आइडिया कि जो इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहते हैं, जो ब्राह्मण है, बनना चाह रहा है, कम से कम उसको इन 4 किताबों को अच्छा से ज्ञान हो। इसलिए ब्राह्मण दीक्षा की एक रिक्वायरमेंट भी है। अब हम इस बार अपने मंदिर में तो ब्राह्मण दीक्षा के इंटरव्यू हो रहे थे, तो जिन के भक्ति शास्त्री डिग्री नहीं थी वो वैसे ही रिजेक्ट हो गए थे। और मैं वहीं पे इंटरव्यू में था, तो गोपाल कृष्ण मार्ग के साथ ही था। तो वहाँ पर एक ऐसी कपल आए थे जिन्होंने इंटरव्यू में जो उन्होंने कहा कि हमारे पास भक्ति शास्त्री डिग्री नहीं है, तो मानने का कि करके आए तो अच्छा है। तो दोबारा रिक्वेस्ट करना है महाराज से कि महाराज कर दीजिए, भक्ति शास्त्री दिलवा दीजिए और दीक्षा दे दीजिए। मानने का कि अगर आप भक्ति शास्त्री करके आएंगे तो आपको आपकी ब्राह्मण दीक्षा में और मदद मिलेगी, आपकी ही भक्ति में विकास हो। तो श्रील प्रभुपाद जी का आइडिया था कि जो भक्ति शास्त्री कर आए, करके ब्राह्मण दीक्षा लें, उनका वास्तव में उनका ज्ञान के साथ जब दीक्षा लेंगे तो और उनकी भक्ति में आगे वृद्धि होगी। दूसरा, जो लोग इस्कॉन में जब संन्यास आना शुरू हुआ तो प्रभुपाद जी चाहते थे जो उनके संन्यास, जो शिष्य संन्यास लेना चाहते हैं वो कम से कम भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव करके आए। तो भक्ति वैभव में भागवतम के पहले 6 स्कंद होते हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी से पता लगे कि कहाँ तक आप जा सकते हैं इस्कॉन की पढ़ाई में। तो भक्ति शास्त्री आप मान लीजिए एक तरीके से कि ग्रेजुएट डिग्री है, भक्ति वैभव एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है ना। इसमें भागवतम के 6 स्कंद पर चर्चा होती है। तो हमारे रोहिणी मंदिर से एक इंग्लिश बैच भी चल रहा है और कल ही हमने एक हिंदी बैच भी लॉन्च किया था भक्ति वैभव का। अब इसके बाद आता है भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत पूरे इस्कॉन में लगभग होंगे 20, शायद 20 भी नहीं होंगे, 12-13 के आसपास। यानी पिछले 50 वर्षों में सिर्फ 12 भक्ति वेदांत अभी तक हैं। अब इस बार जैसे कुछ बैच अभी लॉन्च हो रहे हैं तो शायद 20-25 तक हो जाएंगे। शिलप और जो जिन लोगों ने इस करिकुलम को बनाया था भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव, इस प्रकार से बनाया कि ताकि भक्ति वेदांत का टाइटल किसी को भी इतना आसानी से नहीं मिल सके, क्योंकि आप फाउंडर आचार्य का टाइटल ले रहे हैं तो इतना चीप नहीं होना चाहिए। तो या उसमें आपको फॉर्मली भक्ति वेदांत का टाइटल मिलता है। तो इस प्रकार से इसको डिजाइन। इसके बाद फिर भक्ति और भक्ति वेदांत में जैसे पीएचडी की पढ़ाई होती है, उसमें आपको थीसिस लिखनी होती है, एक डिसर्टेशन लिखना होता है, वो फाइनल सबमिशन होता है।
उसकी स्टिक मार्किंग होती है और कई सीनियर डिवोर्स का जो बोर्ड होता है वो उसको चेक करते हैं। तो वहां से निकलना, या कोई भक्ति वेदांत कर रहा है वास्तव में उसने बहुत पढ़ाई करी है, वास्तव में उसने अपने आप को प्रूव किया है। और आपको जानकारी के बता दें, आपके जितने टीचर्स हैं उसमें से अनंत गौरसुंदरपुर भक्ति वेदांत ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है उनका, इसी कुछ ही महीनों में हो जाएगा उनका। एक होगी सीता रानी माता जी। मैं जब टीचर्स की लिस्ट आगे रखता हूँ तो आपको और पता लग जाएगा। थोड़ा सा मैं टीचर के बारे में बता दूं ताकि आपको लगे कौन टीचर्स आपके हैं। इससे पहले एक कोट है श्रील प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद कह रहे हैं अगर आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया तो आप सब कुछ कंप्लीट हो गया, फिर आपको कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। तो आप हमारे साथ रहेंगे 6 महीने के साथ, लगभग 6 महीने। और इसमें कुछ मैंने पूरे ब्रेकअप करके नहीं लिखा, मैं इसमें से पढ़ के बता देता हूँ। किसी का माइक ऑन है? 6 महीने 27 वीक्स, 5 टीचर्स, 39 चैप्टर्स और 1145 श्लोक। मैंने भी इसमें ऐड नहीं किया था अभी तो, लेकिन मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो 1145 श्लोक पे हम चर्चा करेंगे पूरे कोर्स के अंदर। 39 चैप्टर्स होंगे, 6 टीचर्स होंगे आपके। एक टीचर कॉमन है तो इसलिए 5 हो जाएंगे, वैसे 6 टीचर रहते हैं इसलिए यहाँ पे 5। तो ये आपके टीचर्स रहेंगे। अनंत गौरसुंदर प्रभु आपके भक्ति वेदांत हैं। ये एक नासा के साइंटिस्ट, इनको चुना था, आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है और वहाँ पे रैंक होल्डर थे। आईआईटी खड़गपुर में इनका एडमिशन हुआ था और नासा के साइंटिस्ट में इनको ऑफर मिला था पेरिस से। नासा ने इनको सेलेक्ट किया था और इनके कई सारे दोस्त आज नासा में साइंटिस्ट हैं और इन्होंने भक्ति वेदांत पे किया है। बहुत अच्छे यूथ टीचर है, कांग्रेशन टीचर हैं। कई हजारों श्लोक आते हैं इनको याद। भक्ति वैभव पढ़ाते हैं मायापुर इंस्टीट्यूट में और भक्ति शास्त्री भी आपको पढ़ा रहे हैं। इज ए वेरी 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 गुड रिसोर्स। गोलो गोरखपुर हमारे यहाँ पास में है, ये भक्ति वैभव कर चुके हैं। प्रेमांजन प्रभु बहुत ही स्किल्ड डिवोटी हैं, इंजीनियर हैं, पंजाबी बाग मंदिर से हैं, काफी समय से भक्ति शास्त्री पढ़ा रहे हैं मायापुर इंस्टीट्यूट में और जगह भी। इसमें से चौथे नंबर पे जो हैं, ये एक इकलौते दिल्ली में भक्ति वेदांत हैं जिन्होंने पूरा कर लिया। तो जो मैंने 12-13 डिवोटीज बताए थे उनमें से एक ये है पूरे विश्व भर में, सीता रानी माता। ये श्री राम कॉलेज से पास आउट है, यूएस में उन्होंने जॉब किया, उसके बाद इंडिया में आके बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत ही स्टैब्लिश बिजनेस है इनका, नोएडा में रहती हैं और भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव पढ़ाती हैं। और इनका इस साल भक्ति वेदांत भी कंप्लीट है तो आगे ये भक्ति वेदांत भी पढ़ाना शुरू करेंगे। तो अभी तक ये माता जी भक्ति वैभव पढ़ाती हैं, हमारे साथ भी पढ़ा रही है। सर राधा मूर्ति माता जी शायद आप जानते हैं, इन्होंने इसी साल भक्ति वैभव कंप्लीट किया है और बहुत ही अच्छा ईशोपनिषद पे इनकी पकड़ है। तो माता जी और भी यूनिट्स पढ़ाती हैं, लेकिन हमने इस पर इनको ईशोपनिषद के यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था। तो ये हमारे टीचर्स रहेंगे। सो प्रॉपर यहाँ पे जोर दें कि हमारे सभी शिष्यों को इस किताब को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, रोज 1-2 घंटा, ताकि हर विषय को अलग अलग एंगल से समझ सके। तो यहाँ पर हम इसको विराम देते हैं। इसके बाद तो जैसे मैंने पहले बताया, ये एग्जाम बड़े इजी रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई फेल नहीं होगा और हम भी नहीं चाहते कोई फेल करे। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हमारी बस ये की अपेक्षा आपसे, हर क्लास में पढ़कर आइए ताकि पूरा फायदा मिल सके। तो आप अपने जो श्लोका टेस्ट हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से देना शुरू कर लीजिए। तो 6 महीने तक हम आपको एक डेडलाइन देंगे, तब तक आप अपने श्लोक सुना सकते हैं। 6 महीने के बाद जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्लोजिंग करनी है और उसके बाद फिर हम डिग्रीज के लिए आपके नाम देते हैं। तो यानी लगभग 6 महीने के आसपास अगर आपका सब कुछ कंप्लीट हुआ, आपने सारे ओबीएस, सारे अपने एसेस या सारे सीबीएस पूरे करें या श्लोका पूरे दिए, तो आपका नाम चला जाएगा डिग्री के लिए। और जिन जिनका नाम जाएगा उनको डिग्री कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई भक्त ऐसे हैं, इसलिए हम पहले से बताने की रिक्वेस्ट करके सब कुछ अपने एग्जाम्स पूरे रखिएगा। हम कोई भी एग्जाम अगर आपका छूट गया उसका दोबारा मौका नहीं देंगे, उसका दोबारा मौका सिर्फ 6 महीने के बाद मिलेगा, वो भी एक मौका मिलेगा, क्योंकि इतने लोगों का एक एक करके एग्जाम देना बड़ा मुश्किल है। तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा, तो मैं आपको शेड्यूल भी दिखा देता हूँ, तो आपको पहले से पता कब कब आपका एग्जाम है, ताकि उस प्रकार से तैयारी कर सके। किसी की इमरजेंसी है हम बात कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपका एग्जाम का शेड्यूल है, सॉरी पूरा भक्ति वैभव का भक्ति शास्त्री का शेड्यूल है। तो आपका पहला एग्जाम अब कब है? 29 जून को, यूनिट 1 का, जो गीता के 6 चैप्टर्स में से होगा। पूर्व स्वाध्याय में आपको पहले से ही वहां पे आपके सारे क्वेश्चन लिखे हैं, उसमें कुछ उपमाएं भी लिखी हैं, तो उपमाएं में से भी कुछ आएगा और कुछ आपके क्वेश्चंस में से आएगा, मिला जुला के पेपर आपका बनेगा। तो पहले 2 यूनिट अनंत गौरसुंदर को पढ़ा रहे हैं, इसके बाद फिर प्रेमांजन को। दूसरा एग्जाम आपका जैसे देख सकते हैं 31 जुलाई को होगा, फिर इसका आपका, तो हर एग्जाम का शेड्यूल पहले से ही आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्जाम में इस शेड्यूल को आपके शायद ग्रुप में भी दे दिया है, आप इसको देख लीजिएगा दोबारा अच्छे से, नहीं दिया तो आप डाल देंगे, तो हमारी माची लिख दे कि हम आपको शेयर कर लेंगे एग्जाम का शेड्यूल, अभी डाल देते हैं, और कोऑर्डिनेटर्स का नंबर भी डाल देते हैं जो श्लोका को लेंगे। अब हमारे साथ 2 भक्त हैं यहाँ पर, हर ग्रेस यहाँ पे हिमानी उप्रेती माता जी, कैन वी सी यू माता जी हियर? शी इज द मेन कोऑर्डिनेटर फॉर दिस ग्रुप। हाँ जी, तो ये हिमानी उप्रेती हरे माता कृष्णा जी, प्रभु जी। इन्होंने हमारा ऑफलाइन बैच अभी कोऑर्डिनेट किया है, खुद भी भक्ति शास्त्री किया है, एंड थ्रू पूरे 6 महीने तक ये आपकी सेवा में रहेंगी। इनको असिस्ट कर रही है हमारे यहाँ पे कृतिका माता जी, आप ही हैं यहाँ पर, अगर हम आपको देख सकें कृतिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो कृतिका माता जी ये इन्होंने भी पिछले साल भक्ति शास्त्री कंप्लीट किया था, और इस बार ये कृतिका माता जी आपके लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेंगी। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कृतिका माता से पूछेगा और हिमानी माता जी ओवल देंगे। तो माता जी कुछ आप कहना चाहें भक्ति शास्त्री पार्टिसिपेंट्स के लिए, कुछ अपना रियलाइजेशन, क्या आपका एक्सपीरियंस था, सबसे या पहले कुछ आप और मैं कुछ बताना चाहूंगा, माता जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और साथ साथ सैटरडे संडे इनको समय मिलता है, सैटरडे संडे ही ये पूरा 4-4 घंटे हमारे यहाँ पे बैचेस होते हैं, उसको पूरा मैनेज करती हैं, एग्जाम पेपर बनाती हैं, एग्जाम चेक करती हैं, और इसके साथ कई सारे हमारे कोर्सेज, ज्वेलरी मेकिंग, बेकिंग कोर्सेज, और हमने वैष्णव सदाचार, कई सारे कोर्सेज को भी कोऑर्डिनेट करती है हमारे मंदिर में, और बहुत अच्छी है कोऑर्डिनेशन में। तो इन्होंने कृतिका माता जी को भी ट्रेन किया है ताकि ये आगे लीड कर सके इस यात्रा में। तो या शी इज अ हाउसवाइफ, शी हैज गॉट अ सन, शी इज अ टीचर, एंड या नाउ शी इज अ कोऑर्डिनेटर। यस माता जी, गो अहेड। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आपने चूज किया अपनी शास्त्रिक एजुकेशन के लिए कि आप भक्ति शास्त्री करें। मैंने देखा अभी कि बहुत सारे सीनियर डिवोटीज हैं, बहुत एजेड हैं, उसके बाद भी आप आके आपने चूज किया कि आप करेंगे, पढ़ेंगे, एग्जाम्स देंगे, श्लोकास याद करेंगे। देख के बहुत अच्छा लगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये मतलब इतना उत्साह है आप में कि इतने सारे डिवोटीज इकट्ठे हुए एक साथ, और हमें भी आप सबका एसोसिएशन मिलेगा, सभी भक्तों को। यहाँ पे भक्त अलग अलग जगह से जुड़े हैं, कोई फरीदाबाद से हैं, कोई कनाडा से भी जुड़े हैं, तो सबका साथ मिलेगा। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस की बात है भक्ति शास्त्री की, तो मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा है ये पूरी जर्नी जो 6 मंथ्स की आप लोगों की रहेगी। अभी के लिए हाँ, क्या होता है कि हम पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, बट एक जो सीक्वेंस होता है उनके बीच में गैप्स आ जाते हैं। तो वो जो गैप्स की फिलिंग है वो आपको इस कोर्स के थ्रू मिलेगी। आप भगवत गीता में पढ़ेंगे कि भगवान कहते हैं कि हमें कि आप मेरी सिर्फ भक्ति करो, सिर्फ मेरा नाम लो और आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया कि हमें जो है भगवान का नाम लेना है। कलयुग में एक सिर्फ नाम ही है जिसके थ्रू हम इस भवसागर से तर सकते हैं। अब भक्ति में भी आगे और क्या क्या एडवांसमेंट है आप फर्दर किताब में पढ़ेंगे, जैसे हमारी भक्ति रसामृत सिंधु है, उपदेशामृत है, ईशोपनिषद है। तो ये सारी जो आपकी जर्नी है, ये आपके जो बीच में हमारे गैप्स आ जाते हैं, जिसमें हम भक्ति में थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं, ये उन गैप्स को फिल करेगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ कंसिस्टेंटली, सिंसियरली आपको सिर्फ ये कोर्स करना है। आप आइए, आप लेक्चर सुनिए, आप बुक्स पढ़िए प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी भी यही चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा उनकी बुक रीडिंग हो, आपको वो करना है। आप एग्जाम्स की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब भक्त पास होंगे, एग्जाम्स की बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, कोई फेल नहीं होगा। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि भक्ति हमारी यहाँ हमने जितनी करी कंटिन्यू होगी वो आगे, ये नहीं कि आपको शुरू से स्टार्ट करनी है। तो आपको ये नहीं सोचना कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ नहीं हुआ, श्लोकास नहीं हुए,
कुछ भी है, वो सब टेंशन आपको अब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ भक्ति में ध्यान देना है कि आप अपनी भक्ति को आप कैसे आप एक लेवल ऊपर ले जा सकते हैं, ताकि आप आगे जाके जब प्रचार करें, आपके व्यवहार से पता चले तो अच्छा प्रचार हो, बाकी सब हो जाएगा। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो हमारे And एग्जाम आपका भी अगर माता कोई जी भी बनाएंगी प्रश्न हो और या हमारे एग्जाम भी माता जी चेक करेंगी। सो या so you give your exams and she will check your exams. यस, सो इसीलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोगों को सिर्फ भक्ति में ध्यान देना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्स वगैरह तो हो जाएंगे, बट ये जो अभी टाइम पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है 6 months तक का, ये दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, आप ये करिए, उसके बाद आप आगे और बढ़िए। ठीक है, आप उसके बाद भागवतम करिए, आप इस बार भक्ति वैभव करिए, तो इसको अच्छे से करिए। और बाकी अगर कोई भी और आपको हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कृतिका माता जी से भी पूछ सकते हैं। कभी भी आप मैसेज कीजिए, फोन कीजिए, अवेलेबल हैं। और आपसे बस यही है कि आप लोग भक्ति में आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So Kritika Mataji, at the end, would like to say something as a coordinator to the students. My humble obeisances to all the devotees. First of all, thank you all the senior devotees for engaging me in the seva. I just want to ask for the prayers and blessings, so मैं आप सबको अच्छे से serve कर सकूं. I am not capable, but senior devotees ने मुझे opportunity दी, so I just need your blessings कि मैं अच्छे से serve कर सकूं आप लोगों को without offenses. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा। सो हम जल्दी से वाइंड अप करने वाले हैं इस करिकुलम, इस बैच को, इस सेशंस को। आपके कुछ जिज्ञासा, कुछ क्वेश्चंस? काफी कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, काफी आपको अच्छा संग मिलेगा। अब आपके ऊपर आप कितना फायदा उठा सकते हैं, बस आपको अच्छे से पढ़कर आना है और उनसे अच्छे क्वेश्चंस पूछने हैं। मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकते हैं बहुत ही अच्छा संग आपको मिलने वाला है। आनंदिता जन्म माता जी, यू हैव समथिंग टू से। Hare Krishna Prabhuji, thank you. Prabhuji, questions ये हैं कि I can see the open book and closed book assessments given in the booklet. इनका frequency क्या रहेगा? हमें open book assessments कब कैसे submit करना होगा? Weekly और daily? What? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, वीडियो बंद कर लीजिए, ऑडियो किसी खुली है। तो हर यूनिट के एंड में जब आपका एग्जाम होगा, जैसे कोई यूनिट खत्म होगी तो उसके एंड में क्या होगा? क्लोज बुक असेसमेंट होगा। ठीक है, क्लोज बुक असेसमेंट के साथ ही जो खुली किताब वाला एग्जाम है, ओपन बुक असेसमेंट की डेडलाइन भी वही होगी। और ओपन बुक असेसमेंट आपको पहली या दूसरी क्लास में बता दिया जाएगा। आपके ओपन बुक असेसमेंट में कई सारे क्वेश्चंस लिखे होंगे आपकी किताब में से, सारे क्वेश्चंस नहीं करने, टीचर आपको बताएगा कौन सा क्वेश्चन है। हो सकता है वो ओपन बुक असेसमेंट में किताब में जो क्वेश्चन लिखे उससे बाहर भी क्वेश्चन दे दे टीचर, जो ऐसे लिखना है जिसमें आपको, और टीचर समझाएगा। पहले टीचर हिज ग्रेस आनंद गौर सिंधु इस पे आपको ब्रीफिंग भी देंगे, बताएंगे कैसे लिखना है, क्या क्या आंसर में आना चाहिए, क्या क्या हम चेक करेंगे। तो पहले दिन ही आपको, या पहले या दूसरे दिन हर टीचर दे देगा, क्योंकि थोड़ा सेट करने में टाइम लगता है। तो पहले या दूसरे दिन में आपको ओपन बुक असेसमेंट का क्वेश्चन पता लग जाएगा। हम सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन किसी यूनिट में 1 दे सकते हैं, कोई यूनिट में 2 दे सकते हैं। डिपेंड करता है टीचर क्या देना, क्या पढ़ाना चाहता है, क्या आपसे आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है इसके बाद। तो टीचर्स ही पेपर जनरली चेक करते हैं कुछ। तो या पहले दूसरे दिन आपको पता लग जाएगा ओबीए सीवे, तो हमने पहले बताई दी है। जब कोई यूनिट खत्म हो रही है, जैसे 29 जून को आपका पहला एग्जाम है, एंड दैट इज द डेडलाइन फॉर योर ओबीएस एज वेल। वही डेडलाइन आपकी ओबीएस की, सीबीएस की दोनों। श्लोका की कोई डेडलाइन नहीं है, कोई यूनिट वाइज नहीं है। श्लोका आपको 6 महीने के अंदर सब कुछ सुनाने हैं, चाहे आप 6ठे महीने सारे सुना दीजिए या फिर 5वें महीने सुना दीजिए। लेकिन हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कोऑर्डिनेटर है ना, वो परेशान हो जाएगा। एकदम से 6ठे महीने सबने सुनाना शुरू कर दिया तो बहुत ओवरलोड हो जाएगा। पहले से जितना जल्दी सुना के खत्म कर दीजिए, कोऑर्डिनेटर भी परेशान नहीं होगा, आपको भी राहत हो जाएगी कि जैसे चलो एक कम से कम श्लोक तो से निपट गए, अब फिर जब एग्जाम ही देने हैं बस। तो या मेरा यूजली ऐसा है कि मैं ज्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं बनाऊंगा, बस आपको पढ़ना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत, जो बेर मिनिमम जितना पढ़ लीजिए। हमारी कोशिश है आप सब पास करें। इस ग्रुप से जैसे अगर मैं अभी देख रहा हूँ 65 लोग हैं जो भी हैं, हमारी इच्छा है कि 65 लोगों को एट द एंड भक्ति शास्त्री की डिग्री मिले।
हो सकता है अगर कोई हमारे यहाँ पे सीनियर डिवोटी आ रहे होंगे तो हम चाहेंगे किसी महाराज या सीनियर डिवोटी से एक फंक्शन करके, अगर आपके सारे रिजल्ट्स पूरे हैं, भक्ति शास्त्री की डिग्री आ गई है आपकी बोर्ड से, तो किसी सीनियर डिवोटी किसी महाराज के द्वारा आपको वो उनके हाथों से ये डिग्री प्राप्त होगी। या तो हम आप अपेक्षा करते हैं कि जब ये लास्ट दिन जब आ रहा है आपका, विच इज मैं आपको आज भी बता देता हूँ, 8 नवंबर एंड 9 नवंबर इज योर लास्ट एग्जाम। 9 नवंबर को आपका लास्ट आखिरी एग्जाम होगा। इसके इसी दिन शायद हम कंक्लूडिंग सेरेमनी भी करेंगे एग्जाम के साथ, और इसके बाद फिर हम आपका कुछ दिन आपको देंगे, लगभग नवंबर एंड तक आपकी डिग्री आ जानी चाहिए। और फिर हमको ये ऑस्पिशियस डे में देख के किसी महाराज से बात करके हम आपको एक फंक्शन में बुला के आपकी डिग्री आपको सुसुरक्षित आपके हाथ में देना चाहेंगे। सो ये हमारा सपना है, और आप भी इसी दिन का इंतजार कीजिए कि अब आप आप अपने गुरु महाराज कृष्णा के सामने दिखा सकें कि हाँ हमने पढ़ाई करी है, शिला प्रभुपाद जी के सामने दिखा सकें कि हाँ आपका जो सपना था अपने शिष्य आपके शिष्य इस डिग्री को प्राप्त करें। तो प्रभुपाद जी आपसे उस दिन बड़े प्रसन्न होंगे, कृष्णा भी बड़े प्रसन्न होंगे। तो या तो आपसे निवेदन है प्रभु जी, I have some more questions. Okay, yes. Can I ask? Yes, madam. प्रभु जी, आपने कहा कि 8 नवंबर इज द लास्ट डेट, सो ऐसे देखा जाए तो फिर 5.5 महीने भी पूरे नहीं होते, यू नो, ऑलमोस्ट 5.25 और 5.5 महीने का कोर्स है, राइट? Then I should understand. Okay, आपने कहा ये वैकुंठ एग्जाम है तो क्लोज बुक असेसमेंट का आपको सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं, एंड आई एम सी कि ये पूरा अच्छा खासा रिवीजन हो जाने वाला है और चैप्टर वाइज। सो द you will set the whoever will set the question paper, this will be based on these questions only, right? Yeah, perfect. Okay, so the third thing that you were asking, that you were asking for the suggestions for the online exams, जो CBE exams के लिए आप बोल रहे थे. So you said either we can write on a paper or we can type on phone. So मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे being we all are practicing Krishna consciousness, we will not cheat, but you know phone में ऐसा रहता है ना, तो ये मन है ना, ये mind, it plays games, you know, and it gives you lots of distraction also. मैं समझ गया। हम 2 फोन रख पाते हैं, एक फोन आप जिस फोन से एक करेंगे, आपका Zoom कनेक्टेड होगा और एक आप ऐसा कर रहे होगे, but the phone will be with you in any case, right? And so many distractions are there, so I'm not suggesting any way. Yeah, writing अब थोड़ा सा slow हो गया क्योंकि इतने साल से नहीं लिख रहे हैं, but this is one of the feedback that I wanted to give. I suggest, मैं इसमें कहता हूँ आप पेपर पे भी लिख सकते हैं, उसकी फोटो खींच के दे सकते हैं, खाली पेपर पे लिखिए, उनकी फोटो खींच के दे दीजिए। प्रभु जी, एक इसमें कहीं पर मैंने पढ़ा था कि हमें ये बुक्स तो लेनी ही लेनी है। एक है सरेंडर अनटू मी जो बाय हिज ग्रेस गुरुजन प्रभु का है जो रेफरेंस के लिए, एक था प्रभुपाद कोट्स का कोई बुक था, तो where can we get, how can we get it? मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, प्रॉपर कोर्स की बुक। रेफरेंस बुक में जैसे माता जी का मैं आपको सजेस्ट करूं जो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी में तो मेरे ख्याल से वो किताब नहीं है। 2 किताबें मैं आपको रेफर करने के लिए बोल सकता हूँ, इनफैक्ट 3 किताबें। एक है सुबोधिनी गीता के लिए, आप लिख भी सकते हैं सुबोधिनी, ये लेकिन इंग्लिश में किताबें हैं तो पता नहीं है, मैं इसलिए ज्यादा मैंने बोला भी नहीं इसके ऊपर। अगर कोई इंग्लिश थोड़ा बहुत भी समझ सकते हैं तो उसमें लिंक आपको अच्छा मिल जाएगा। ये रेफरेंस बुक है, गाइड बुक नहीं है, सिर्फ रेफरेंसेस के लिए सुबोधिनी। जैसे दूसरा माता जी ने बताया कि भगवत गीता के लिए सरेंडर अनटू मी, ये भूरी जनपू की किताब है। तीसरा, अगर आप उपदेशामृत को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक वेव्स ऑफ डिवोशन, धनुधर महाराज की किताब है, वेव्स ऑफ डिवोशन। बाकी ईशोपनिषद और उपदेशामृत के लिए आपको सुबोधिनी मिल जाएगी। सो सुबोधिनी आपकी 3 जगह काम आ जाएगी, एक सरेंडर टू मी और चौथा वेव्स ऑफ डिवोशन। ये सिर्फ उनके लिए जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी हिंदी किताबें नहीं है। अगर गीता सुबोधिनी हिंदी में जिसने कहा है हिंदी में अवेलेबल है तो आप अमेज़न से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, ये आपकी स्टडीज में और मदद करेगी। इसके अलावा अगर आप अपने तरीके और ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, तो गीता भूषण, बलदेव विद्या भूषण की जो कमेंट्री है आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और सारार्थ दर्शनी, आई गेस सारार्थ वर्षनी, सो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की गीता पे कमेंट्री है। अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं इतना ज्यादा, तो इसमें भी
लेकिन हमारा जो उद्देश्य है इस कोर्स का, हम सिर्फ शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्यों पर ही ये कोर्स आधारित है, उसी पर ही हम फिर एम्फेसिस देंगे। आगे बढ़ते हैं। रामकेश्वर प्रभु, कुछ आप कहना चाहें? तो जी मैं कहना चाह रहा था कि जैसे बाय द वे यदि कोई क्लास मिस होती है, क्या उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें नेक्स्ट डे? रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे या- आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं और जैसे 3 दिन लगातार होगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो ऐसे थर्सडे के दिन हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ऐसे? कोशिश करें, लेकिन ऑन हम रिक्वेस्ट रहेगी? ऑन रिक्वेस्ट ऑन रिक्वेस्ट इंडिविजुअल्स के लिए, ताकि ना फिर वो एक एक्सक्यूज ना बन जाए, ताकि हाँ। रिकॉर्डिंग तो मिल जाती है, तो इसलिए ऑन रिक्वेस्ट इंडिविजुअल्स के लिए ऐसा कुछ? ऑल्सो विद प्रायर नोटिस कोऑर्डिनेटर को बताना होगा। कभी भी आप ऐसे क्लास में कि कुछ डिसिप्लिन नहीं होगा ना, तो फिर थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आप क्लास में आए, और रिकॉर्डिंग के लिए जब आपको लगेगा कि मुशक्कत करनी पड़ती है इतनी ना, इतनी आसानी से रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। नहीं प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं बहुत जरूरी हो गया जाना, हम आपकी इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर्ड है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हर क्लास में आए, हर क्लास रिकॉर्ड होगी और रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सावित्री गोपिका माता जी, हाँ सावित्री गोपिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा सभी का ही सुन के, और एक्साइटमेंट हो रही है कि कितने अच्छे से हम लोग इस चीज को और डिटेल्ड में कर पाएंगे। और मुझे ये पूछना था कि जो आप श्लोकास के लिए बोल रहे हैं, वो हमें कब फर्स्ट क्लास पे हमें वो मिल जाएंगे 45 श्लोकास श्लोका की लिस्ट हैंडबुक में ऑलरेडी है, फिर भी आज हम ग्रुप में दोबारा डाल देंगे, ठीक है? फोटो खींच के आपको पता लग जाए, गीता के श्लोक नंबर लिखे होंगे। और यूनिट्स जो आप बता रहे हैं कि 5 यूनिट्स रहेंगे, तो उसमें क्या उसका रहेगा कि फर्स्ट बुक कौन सी, सेकंड बुक कौन सी, और इस तरह से शेड्यूल आज डल जाएगा माता जी, तो आपको पता लग जाएगा, आज ही शेड्यूल लग जाएगा। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। रामकेश को आप कुछ और कहना चाहते थे? इधर से आप कुछ कह रहे थे बीच में। जी प्रभु जी, मैं प्रभु जी पूछना चाहता, जो रेफरेंस के लिए आपने बुक बताई है, ये पीडीएफ में नहीं मिल पाएंगे ऐसा कुछ? पीडीएफ में ना ऑथर ने लिखी नहीं है, क्योंकि उनके पैसे फिर ऑथर की तरफ से वो नहीं है, या क्योंकि उनका फिर कॉपीराइट्स एंड या वो इशू है, आपको अमेज़न से ही मंगवाना पड़ेगा। ठीक। स्नेहामयी नित्य देवी दासी माता जी, यस करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे क्वेश्चन था, एक रिकॉर्डिंग चाहिए, अगर जैसे क्लास भी हम अटेंड कर रहे हैं, सपोज कुछ रह जाता है, मिस हो जाता है, तो वो हम उसमें कर लें। और ओके सो फिर हम काम करते हैं, रिकॉर्डिंग दे देते हैं, बट फिर भी मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, सभी आप क्लास में आने का पूरा प्रयास कीजिए। 75% आपको मिनिमम अटेंडेंस मेंटेन करनी है, तभी आपकी यूनिट क्लियर होगी। आपको जानकारी के लिए बता देते हैं, यहाँ पे आपको 66 लोग दिख रहे होंगे, लेकिन 10-15 लोग ऐसे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने पिछली यूनिट में कुछ छोड़ दिया था, उनको फिर 1 साल वेट करना पड़ा था, आज वो एक आधी यूनिट के लिए यहाँ पर आए हैं बस। तो इसलिए आपके साथ ना हो कि अगले साल आप किसी और बैच में जा रहे हैं यूनिट, क्योंकि एक बारी में आप करके खत्म कीजिए। अटेंड कर रहे हैं, सपोज कुछ मिस हो जाता है क्लास के अंदर। हाँ, हम आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, हर क्लास की, ठीक है? और सेकंड क्वेश्चन था प्रभु, जो ओपन बुक टेस्ट है, जो आप क्वेश्चन देंगे, तो हम जैसे 29 तक हमें डेट है कि हम उससे पहले देना है, तो उसका भी हमें पता लगेगा कि मतलब ये सही है, तो अगर गलत है तो वापस लिखने के लिए देंगे, तो वो कैसे आप बताएंगे? देखो, इसमें एक रिक्वेस्ट है, जैसे 29th इज द लास्ट डेडलाइन, ठीक है? इससे पहले भी आप दे सकते हैं। जिनका पहले सबमिशन हो गया है तो हम पहले चेक करके भी बता देंगे, ताकि जो अगला ओबीए लिखने हैं उसके आपको फीडबैक मिल जाएंगे, ताकि आपको पता लग सके कि क्या क्या आपको कहाँ इम्प्रूव करना है, क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो उसका आपको डिटेल ओवरव्यू मिल जाएगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि अब दिक्कत क्या आता है यहाँ पर टीचर्स को, कि टीचर एक बारी में चेक करेगा, एक बारी में बैठेगा, है ना? वो एक एक करके ओबीए सारे वो चेक ऐसे वो पढ़ाएगा भी, चेक भी करेगा। लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी आप जमा करा देंगे डेडलाइन से, उससे पहले हम देने का आपको प्रयास करेंगे पूरा। और दूसरे ओबी से लिखने से पहले आपको फीडबैक मिल जाएगा कि आपको इस ओबी में अगले ओबी में क्या क्या आपको और ऐड करने की जरूरत है, या फिर आपका ओबी बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम नेक्स्ट में दे सकते हैं ऐड करके, मतलब जैसे पुराना हमारा गलत हो गया। हाँ, अगली बार दे दीजिए, कोई बात नहीं, अगली बार दे दीजिए। थैंक यू सो मच। देखिए, दिक्कत सिर्फ सीबी एग्जाम की है, वो एक बार हो जाएगा। सीबी एग्जाम हम रोज नहीं दे सकते, ऐसे तो आप दे सकते हैं, बट फिर भी ऐसे की डेडलाइन है, ऐसा नहीं कभी भी। फिर क्या होगा, अब जब आपका कोई ऐसे रह गया फर्स्ट यूनिट का, आप सेकंड यूनिट में देते हैं, तो इसकी गारंटी नहीं है कि वो चेक अभी होगा, क्योंकि हम एक बार, क्योंकि टीचर बैठता है ना जब, तो एक थीम को लेके बैठता है, जो चेक करना आसान हो जाता है।
कोई दूसरी यूनिट का आ रहा है, कोई 5वीं यूनिट का आ रहा है, तो क्वेश्चन को देखना पड़ता है, उसमें क्या पॉइंट्स है वो ऐड लिखने पड़ते हैं। तो डेडलाइन है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं कि आपको तुरंत वो दिया जाएगा, क्योंकि आप लेट ना तो फिर हम हमसे एक्सपेक्ट मत कीजिए कि फिर हम भी आपको जल्दी से देंगे उसको। अगर आप टाइम पे दे रहे तो हम भी आपको टाइम पे डिलीवरी देंगे। ओके, और कुछ माता जी आपको? ठीक है। साथ में है हमारे पास Vivo V2151 माता जी। आई डोंट नो योर नेम बट या हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को ये है कि मेरा इसमें ना दीक्षित नाम नहीं है, तो क्या वो हो सकता है इसमें चेंज? आप जब हम आपसे सर्टिफिकेट जब लिखवाएंगे तो आपसे नाम पूछेंगे, तो दीक्षित नाम ही आपके डिग्री पे लिखा जाएगा। और प्रभु जी इसमें पार्टिसिपेंट्स पे भी मेरा नाम नहीं लिखा हुआ, तो क्यों नहीं है वो? नाम आपको लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे वीवो को चेंज करके नेम चेंज करना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। रूपानुगा Thank you. गौरांग प्रभु, you want to say something? Yes, Prabhu, I have a question. Prabhu, एग्जाम का लैंग्वेज मीडियम क्या रहेगा, हिंदी इंग्लिश या आप दोनों? एग्जाम कोई भी किसी में भी दे सकते हैं, दोनों क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में होंगे। आप इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में चाहें तो हिंदी में दे सकते हैं एग्जाम। टीचर्स आर कम्पीटेंट इन बोथ द लैंग्वेजेस। ओके प्रभु जी। एंड प्रभु ओबीए जो होंगे ओपन बुक असेसमेंट्स, वो हमें सबमिट किस फाइल फॉर्मेट या हम कैसे आपको होगा? ईमेल आईडी देंगे जो इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं, या हिंदी को इंग्लिश में लिख सकते हैं जैसे भी, तो वो ईमेल आईडी पे दे दे। आपसे ईमेल आईडी हम शेयर कर लेंगे, और जो हिंदी में लिख सकते हैं सिर्फ, और पेपर पे ही लिख सकते हैं, तो अपना पेपर पे लेके हमें फोटो खींच के दे दीजिए, वो नंबर भी शेयर कर लेंगे आपसे। ठीक है ना? तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको सब कुछ पता लग जाएगा। थैंक यू। गौरांगी माधवी माता जी का हाथ खड़ा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। मेरा एक कंसर्न था कि मेरा ऑफिस जो है वो 7:30 छूटता है, मुझे घर तक आने में एटलीस्ट 8 बज जाता है, तो वीडियो ऑन करके अटेंडेंस लगवाना मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। At least for half an hour we have relaxation for you, only for you. थैंक यू सो मच। ठीक है, because you are, we appreciate your efforts, and yeah, you have your compulsion as well. Okay, this is exception, not for everyone, because we want to encourage you and others as well. बाल सेवक प्रभु, yes प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम इस वीडियो में ना मैं और मेरी वाइफ हैं सुखेश्वरी माधुरी, तो नाम एक ही आ रहा है, तो दोनों के अटेंडेंस लगवा लेंगे, कर देंगे हम, कोशिश करेंगे। या दोनों का नाम लिख लीजिए वीडियो पे। हाँ जी, कल से कर देंगे, आज हो नहीं पाया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बड़ा अच्छा लगा प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। रुचि माता जी कहिए, म्यूट करिए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? परफेक्टली। प्रभु जी, मैं पूछ रही हूँ कि जैसे हिंदी में करते हैं तो उसकी लैंग्वेज क्या बिल्कुल टिपिकल हिंदी वाली होनी चाहिए? आप कैसी भी हिंदी लिख सकती है जो समझ आनी चाहिए एग्जाम को, जो पेपर चेक करेगा एग्जामिनर को, आप कैसी भी हिंदी लिख लीजिए। ठीक है। आप इंग्लिश में लिखना चाहें सो यू आर मोस्ट वेलकम, आपका इंग्लिश में भी हम चेक कर लेंगे। हमें ओबीएस सीबीएस आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मुझे थोड़ा हिंदी मिक्सिंग चल सकते हैं इंग्लिश और हिंदी की, जैसे कुछ दोनों words मिक्सिंग कर हम- लीजिए। आप हिंदी लिख लीजिए, आप पंजाबी लिख लीजिए, आप इंग्लिश लिख लीजिए, आप किसी भी भाषा में है उसमें लिख लीजिए, हम आपका चेक करवा देंगे। आई पर्सनली नो 2 लैंग्वेजेस, स्पेनिश एंड फ्रेंच, सो आप उसमें भी लिख सकते हैं। तो आपका स्पेनिश में भी चेक कर सकते हैं, फ्रेंच में भी कर सकते हैं। आप किसी भी भाषा में लिख लीजिए, जैसा मर्जी लिख लीजिए, मिक्स करके लिख लीजिए, बस समझ आना चाहिए, बस एग्जामिनर को चेक करने के लिए। कुछ कैन यू फिक्स टाइमिंग एंड डे फॉर द श्लोका एग्जाम? यूजली श्लोका एग्जाम की नवीनपुर ने रिक्वेस्ट किया है कि टाइमिंग यूनिट के एंड में एटलीस्ट उस यूनिट के जो श्लोक है वो सुनाने का प्रयास कीजिए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि जो कोऑर्डिनेटर है वो लास्ट में बिल्कुल सारे श्लोक सुनाएंगे ना, वो बहुत परेशानी हो जाएगी उनको, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यूनिट के एंड में जो श्लोक है वो सुनाने का प्रयास कीजिए। विल बी द लास्ट श्लोक का ऑब्वियस सबमिशन, या इसको मान लीजिए जैसे हिमानी माँ से लिखा है कि जो सीबीए का एग्जाम है वही आपका लास्ट डे रहेगा ओबी और श्लोका के लिए। ये हमने स्टैंडर्ड इसमें सेट किया जो कोऑर्डिनेटर्स ने। और कुछ सावित्री हाँ जी, शान गांधी जी। हाँ जी प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे कि श्लोका रेसिटेशन का तो आपने बता दिया कि हमें 6 महीने में कभी भी या फिर यूनिट के लास्ट में हम दे सकते हैं। स्टैंडर्ड मान के चलिए यूनिट के लास्ट में उस यूनिट के श्लोक सुना दें, ये स्टैंडर्ड मान के चलिए।
अच्छा, और बाकी ये था कि जैसे ऐसे लिखना है तो मतलब किस कंटेक्स्ट में सारे मतलब पॉइंट्स होने चाहिए, मतलब वो लिखना है तो आपको पूरा पॉपअप फर्स्ट क्लास में अनंत गौरसुंदर को बताएंगे, ठीक है। ओबीएस पे हम डिटेल में फर्स्ट क्लास में बताएंगे आपको अनंत गौरसुंदर को। बिल्कुल। ओके ओके। हरे सावित्री को भी कृष्णा माता प्रभु जी, जी, फर्स्ट क्लास कब होगी? हरे कृष्ण। आई थिंक मैं शेड्यूल से देख लेता हूँ। आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको शेड्यूल अभी मिल जाएगा। वैसे आपकी फर्स्ट क्लास कल ही है। ओ मुझे पता नहीं था, कल ही क्लास आपकी तो। और परसों फिर पांडव निर्जला है, तो उस दिन तो आपकी क्लास नहीं है, छुट्टी है उस दिन। इसके बाद 5 जून को क्लास है। तो या फर्स्ट क्लास इज योर टुमारो। शायद कल की क्लास में कुछ वेरिएशन टाइम है हिमानी माता जी, थोड़ा सा वो शायद लेट ले रहे हैं आई गेस, तो आपको बता दिया जाएगा। हिमानी माता जी, यू आर अवेयर? प्रभु जी विल अनाउंस इन द ग्रुप। ओके, हाँ, तो हम आपको ग्रुप में बता देंगे। शायद थोड़ा सा वो लेट लेंगे, लेकिन आपको आज ग्रुप में बता देंगे। कल आपकी पहली क्लास है। सो टुमारो यू आर मीटिंग हिज ग्रेस अनंत गौरसुंदर प्रभु। सो ही इज अ नासा साइंटिस्ट, a very qualified devotee. अनिता माता जी कुछ और कहना चाहते हैं आप? 3 हैंड्स रेज हैं अभी। Yeah, sorry, Prabhuji. Being the attending for the first time, I have lots of queries. I'm there One for more you. query is that Prabhuji, जैसे आंख बंद करके वीडियो रिकॉर्ड करके देना है, तो क्या इसका श्लोका का कोई रिटन एग्जाम भी होता है? लिख करके भी देना होता है कि प्रॉपर आपको अगर रिटन एग्जाम ले लेंगे ना तो बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। श्लोक लिखना ना बहुत मुश्किल होता है। I know. आपको मैं बताऊं, जब हम भक्ति वेदांत का एग्जाम देते हैं तो हमें श्लोक लिखना होता है इंग्लिश में। तो आप जब इंग्लिश में संस्कृत लिखते हैं ना, तो कहाँ पे बिंदी आनी चाहिए, कहाँ पे डंडी लानी वो है, ज्यादा तो इजी है प्रभु जी हिंदी वाले से। आपको, हाँ हिंदी इतना आसान नहीं होता। तो आपको सिर्फ श्लोक सुनाना है। हाँ ठीक है, अभी हम जैसे सीबीए में भी रेफरेंस देते हैं श्लोका का, देन शुड वी राइट द श्लोकास और वी कैन जस्ट राइट कोट द नंबर एंड सीबीए में हम आपसे कोई रेफरेंस नहीं पूछेंगे श्लोका का। ओके, थैंक यू। सीबीए अलग अलग मार्क्स होंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। 1 नंबर मान के चलिए कि उसका कुछ ही शब्दों में उत्तर लिखना है। 2 नंबर के 1 और 2 लाइन में। 3 नंबर मतलब थोड़ा सा डिटेल आंसर। हम सीबीए बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा होगा, लेकिन या डिपेंड करता है, कोई 30, कोई 50, कोई 70, कोई 75, अलग अलग नंबर्स के होंगे। तो डिपेंडिंग कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस हैं, वो हिमानी माता जी प्रिपेयर करती हैं उसको। सब और हो सकता है, हाँ कई सेट भी बनाते हैं हम सीबीएस के, खासकर जब हम बिठा के ले रहे हैं टेम्पल में, तो 3 सेट हमने तैयार कर रखे हैं हर सीबीए के, ताकि आपस और किसी का कोई मैच क्वेश्चन नहीं होगा। तो या तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेशन रखते हैं। ये सावित्री माता जी कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ जी प्रभु जी, मेरे को एक टाइमिंग के लिए भी ये चीज का क्लियर करना था। जैसे हमारा 2 घंटे का टाइमिंग है, तो उससे 5-10 मिनट तो ऊपर नीचे ठीक है, बट उससे ज्यादा तो नहीं होता, क्योंकि उस हिसाब से हम फिर डिनर प्रसादम का या सब कुछ मैनेज करें। हम टीचर्स को बोल के रखेंगे 2 घंटे का टाइम है। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ज्यादा बढ़ रहे हैं तो टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप टीचर से। क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, तो मैं भी 7 वैसे तो मैं 8 बजे तक घर आती हूँ, बट मैंने अभी ऑफिस में बात कर ली है इस चीज की कि मैं 7 o'clock वहां से निकल जाऊंगी, तो मैं 7:30 तक तो यहाँ आ जाऊंगी। बट फिर ये है कि अगर 9:30 के बाद भी चलती है तो फिर मैं कैमरा ऑफ करके अपना करेक्ट। हम टीचर से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे 9 बजे के बाद क्लास ना लें, और आपसे भी रिक्वेस्ट है 9 बजे कोई क्वेश्चन ना पूछे। तो कभी नहीं, टीचर 9:30 तक है ना, आई थिंक सॉरी 9:30 तक, हाँ 9:30 पे कोई क्वेश्चन ना पूछे। फिर कई बार टीचर खत्म करना चाहते हैं, आप ही नहीं छोड़ रहे उसको। फिर तो उसमें ऐसा कर सकते हैं कि 9 बजे तक का रहे और 9 to 9:30 क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखा जाए। यस दैट्स व्हाट आई वांटेड। एक्चुअली डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कभी ना बीच में भी आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस कभी। बाकी हम टीचर्स को बताएंगे कि हाँ 9:30 से ज्यादा एक्सटेंड ना करें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया। तो हो सकता है 2-4 मिनट हो जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। मतलब 9:30 मीन्स 9:30। ठीक है, हम टाइम से पहले खत्म करेंगे, लेकिन आपसे भी हमें एक चीज चाहिए, आप टाइम से पहले आए। ठीक है, कि टीचर 10 मिनट वेट कर रहा है और आप जल्दी खत्म कर दें, आप भी 15 मिनट लेट आ रहे हैं, तो या आपका पार्ट भी है। तो आपको अपना रोल प्ले करना है, टीचर अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है, रूबन होगा गौरांग प्रभु, यू हैव योर हैंड रेज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। Sorry, Prabhu, it was by mistake. I forgot. So I think we are done. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। होप यू हैव अ वेरी
स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल जर्नी। आपको इतना एक्साइटमेंट होगा इस कोर्स के, इतनी अच्छी आपकी फाइंडिंग होगी, लर्निंग होगी, आपको इतना सीखने को मिलेगा, आपको हर दिन एक नया लगेगा। आप वेट करेंगे कि हाँ कब नेक्स्ट क्लास आएगी। तो हम चाहते हैं वो दिन आपके जीवन में रोज आए, रोज क्लास के लिए, कि आप ललायित हुए श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् गीता को सुनने के लिए, इस दिव्य ज्ञान को सुनने के लिए। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए सिर्फ एक ही योग्यता चाहिए। श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो में सेकंड चैप्टर के 37 में, eagerness to hear the message of the Lord is the only qualification to go back home, back to Godhead। तो यहाँ हम चाहते हैं, ये इसको हिंदी में कहूंगा कि भगवान के धाम जाने के लिए एक ही योग्यता चाहिए, क्या? भगवान का संदेश सुनने में आपको ललायित हो। तो हम चाहते हैं ये आपके अंदर ये तड़प आए, ये एक ग्रीड आए, ये लोभ आए, कृष्ण के बारे में सुनना है और जानना है और सुनना है। ठीक है हिमानी माता जी, आज वाइंड अप करें आज का दिन। और इनको आज आपने शेड्यूल देना है, श्लोका टेस्ट के जो कोऑर्डिनेटर्स उनको देना है, उनको डालना है, श्लोका की लिस्ट डालनी है। 3 काम ये हैं। और या टीचर्स का जो टाइम है कल का, अगर वो आगे पीछे तो बताना, क्योंकि पहले दिन शायद उनको थोड़ा दिक्कत था, क्योंकि वो हैदराबाद में कुछ डिवोटीज को पढ़ा रहे हैं अभी, तो यहाँ पर आने में उनको थोड़ा सा विलम्ब हो जाएगा, फ्लाइट से जब आएंगे वो। तो शायद पहली क्लास 8:15 बजे है, लेकिन फिर भी आपको आज ही ग्रुप में डाल देंगे। यस प्रभु जी। ठीक है, एनी क्वेश्चन यू कैन नाउ आस्क पर्सनली टू कृतिका माता जी पर्टिकुलरली। अगर आप चाहें तो हिमानी माता जी की मदद ले सकते हैं सेकंड हैंड में। ठीक है, हरे कृष्णा, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी का धन्यवाद। आपकी इस कृष्ण कॉन्शियस जर्नी में आप हमेशा खुश रहें, सीखते रहें, बढ़ते रहें भक्ति में, और इसी की आशा करते हैं। कुछ गलतियों को क्षमा करेगा। चलो वाइंड अप करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। फोटो करें।